हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग कंप्लीट मैथ आपका पढ़ रहे हैं लगभग 120 घंटे के टाइम में। इसी सीक्वेंस में आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। तो ये कंप्लीट बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा वाला जो आपका टॉपिक होता है, ये हम कवर करेंगे इस वन शॉट में। लगभग 1.5 घंटे के आसपास की ये वीडियो आपकी रहने वाली है, ठीक है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने अब से पहले मेरी वो वीडियो नहीं देखी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाली, तो पहले उसको देखो, तब जाके ये आपके अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ जो है, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रैंकर्स पाठशाला के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की आपको पीडीएफ मिलती है, ठीक है। ये जैसे मैंने सैंपल लगाया हुआ है आपका अलजेब्रा का। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ना है, देखो मैंने अर्थमेटिक लगभग आपका कंप्लीट हो गया है, एक एवरेज चैप्टर बचेगा और एक रेस बचेगा अभी, ठीक है। तो जो कंप्लीट अर्थमेटिक की ये प्लेलिस्ट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, परसेंटेज की जो वीडियो थी लगभग 65,000 के आसपास व्यू भी आ चुके हैं। उसके बाद में देखोगे रेशो एंड प्रपोर्शन, तो इसमें हमारा कंसेप्ट वही है, एक वीडियो एक चैप्टर। जैसे परसेंटेज वन का भी वन शॉट मिलेगा आपको, रेशो प्रपोर्शन प्रॉफिट लॉस सबका आपको एक वीडियो में एक कंप्लीट चैप्टर हमने करा दिया है। इसके बाद में अगर आपको कंप्लीट आपने एडवांस मैथ करना है तो उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। ये कंप्लीट एडवांस मैथ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी हाल ही में मैंने ज्योमेट्री डाली है, 3 दिन हुए हैं और आप देखो काफी अच्छा रेस्पॉन्स आपका मिला है, 10,000 व्यू पहुंच गए, ठीक है, ओनली इन 3 डेज, ठीक है। तो आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये कंप्लीट अलजेब्रा है। तो टोटल 3 आपके जो मेजर चैप्टर है ना, वो हमने करा दिए। अब इसके बाद में आपका जो मेजर चैप्टर रहेगा वो मेंसुरेशन रहेगा। वो जल्दी ही आपको मेंसुरेशन मिलने वाला है, एक 2D मिलेगा, उसके बाद में आपको 3D मिलेगा। और उसके बाद में आपका जो एक चैप्टर रह जाएगा, जो बड़ा चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, वो भी आपको जल्दी में करा दूंगा। और उससे पहले आपको लगभग 2-3 दिन, आज से लगभग 2-3 दिन बाद आपको एक चैप्टर मिलेगा पॉलीगन, ठीक है। वो मैंने ज्योमेट्री में नहीं कराया, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सेपरेट कराना ज्यादा सही रहता है। तो पॉलीगन का भी 1 आवर का लेक्चर आपको मिलने वाला है 2-3 दिन में, ठीक है। तो कंप्लीट आपका एडवांस मैथ भी हम जल्दी कवर कर देंगे और अर्थमेटिक भी तो लगभग कंप्लीट ही समझो आप, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कैलकुलेशन वन शॉट दिया था, इसका बच्चे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स बता रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी जो कैलकुलेशन है वो इंप्रूव हुई है इस वन शॉट के बाद में, ठीक है। तो ये आपको लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। और जो मैंने आपको 2 कैलकुलेशन शीट दी थी, ठीक है, एक आपकी प्रैक्टिस के लिए और एक आंसर वाली, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उनको जाके सोल्व करो, डेली 30 मिनट प्रैक्टिस करो, ठीक है। डेली 30 मिनट प्रैक्टिस करोगे तब जाके कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव होगी। उसके बाद में आपके बहुत सारे कमेंट मुझे मिले इस वीडियो पे, एडवांस कैलकुलेशन जो मैंने आपको वीडियो बोली थी एडवांस कैलकुलेशन के लिए देने के लिए, ठीक है। उसमें भैया थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। अगर मैं उस पर काम करता हूँ तो जो आपके अभी सिलेबस पूरा कराना है, बहुत जल्दी एग्जाम आपका होने वाला है, तो उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि आप थोड़ा होल्ड पे रखो ये जो कैलकुलेशन का, एडवांस कैलकुलेशन का वन शॉट है, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देता, हमेशा जो मिलता है वो बेस्ट ही मिलता है। तो थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस आप रखो। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इस वीडियो को बनाने में मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जो पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, क्योंकि सेम वही जो मैं बताता हूँ वही इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जो नए आए हैं उनके लिए भी लेकिन बताना बनता है एक बार, ठीक है। देखो, मेरा जो कंसेप्ट रहता है, कुछ भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, सभी कंसेप्ट आपके कवर करता हूँ, जितने भी बोट एंड स्ट्रीम पे कंसेप्ट हैं, ठीक है। जनरली मैंने इसमें भी देखो, बोट एंड स्ट्रीम में भी मैंने बहुत मेहनत करके 3 टाइप निकाले आपके लिए। जनरली एक ही कोई टाइप नहीं कराता इसमें, लेकिन फिर भी मैंने 3 टाइप बनाए आपके लिए इसमें भी, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया कोई आप बोलोगे कि सर ये टाइप आपने नहीं कराया, सभी टाइप कवर हो जाएंगे। मैं जब भी आपको कराता हूँ, मेरी जो अप्रोच रहती है, दैट इज द शॉर्टेस्ट मोस्ट प्रैक्टिकल एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। मतलब ऐसी अप्रोच जो एग्जाम में याद आए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये भैया ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है, एग्जाम में याद ही नहीं आ रही आपकी, ठीक है। तो अप्रोच मेरी वही रहती है जो एग्जाम में आपकी याद आए। उसके बाद में जो सोल्यूशन होते हैं, दैट इज वन लाइन। मोस्ट पॉसिबल एफर्ट मेरा रहता है कि जहां तक कोशिश हो सके मैं आपको वन लाइनर सोल्यूशन दूं, ठीक है। मतलब सोल्यूशन बहुत छोटे रहते हैं, आप देख लेना जब अभी देखोगे, ठीक है। सभी मैंने टाइप वाइज अरेंज किए हैं। देखो, 3 टाइप मैंने इतने छोटे से चैप्टर में, 1.5 घंटे का ये हार्डली चैप्टर है, जिसमें आपको जो बेसिक है वो ही बताने में मेरी 20 मिनट 15-20 मिनट लगेगी। तो 1.5 घंटे के चैप्टर में भी मैंने 3 टाइप आपके लिए निकाले, बल्कि 3 नहीं, आप टोटल 5 बोल सकते हो, क्योंकि जो सेकंड टाइप है इसमें आपके 3 सब टाइप है, ठीक है। शिफ्टिंग मेथड, गैस वर्क और बेसिक। उसके बाद में जो मैंने टाइप निकाले हैं और जो टॉपिक वाइज वेटेज भी मैंने देखा है, रिसेंट एग्जाम में किस वाले टाइप से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसके क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में भी ज्यादा डाले हैं। जिस टाइप से एसएससी ने क्वेश्चन कम पूछे हैं, उसके क्वेश्चन भी मैंने इस वीडियो में भी कम डाले हैं।
ठीक है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू है, कुछ भी इरिलीवेंट फालतू के क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई भी मॉक का इरिलीवेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे वो मॉडरेट लेवल के मिलेंगे और या फिर आपको हाई लेवल के मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इजी जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने इसमें भैया एक दो ही डाले हैं, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है वो। मैं आपको बोलूंगा कि भैया एक बोट है, वो इतनी देर डाउन स्ट्रीम जाती है, इतनी डिस्टेंस जाती है, इतना टाइम लगता है, तो स्पीड बताओ, इतनी ईजी नहीं डाले। आफ्टर दिस वीडियो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया एटलीस्ट आप 50 क्वेश्चन अपनी पीवाई की बुक से सोल्व करो, तब जाके चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होएगा। और इसका आपको पता है, जो मेरे से पहले से पढ़ते आए हैं, कि हम साथ ही साथ जब मैं आपको सोल्व करके क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके साथ ही मैं आपको कैलकुलेशन टिप्स भी देता हूँ। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके कैलकुलेशन टिप्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ देता हूँ। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जो आपका बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है, उसमें आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका फर्स्ट टाइप रहेगा वो रहेंगे आपके बेसिक क्वेश्चन। सेकंड जो टाइप है आपका शिफ्टिंग मेथड, इसमें शिफ्टिंग मेथड का भी आप यूज कर सकते हो। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप गैस वर्क का भी यूज कर सकते हो और बेसिक से भी आप इनको कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर जा रहा है, अप स्ट्रीम 50 किलोमीटर जा रहा है 7 घंटे में। ठीक है, फिर आपसे बोल देगा कि 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है 10 घंटे में। इस तरह से जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो हम देखेंगे। और लास्ट में कुछ स्पेशल टाइप अभी बहुत शानदार क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, ठीक है, वो मैंने टाइप 3 में आपके डाल दिए हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बोर्ड एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो बोर्ड एंड स्ट्रीम का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम समझते हैं। आपकी दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है आपकी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी डाला होगा ना, हाँ, डाउन स्ट्रीम। देखो, एक होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को बोलते हैं धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम होता है धारा के अनुकूल गति। ठीक है, अब देखो आप कैसे समझोगे इसको, ऐसे समझो कि ये मान लो आपकी नदी की आपकी डायरेक्शन है, ये इस तरह से आपकी जो है वो रिवर फ्लो कर रही है ऐसे। ठीक है, और उसमें आप बोट चला रहे हो। ठीक है, आप क्या चला रहे हो, उसमें बोट चला रहे हो। ठीक है, तो आप यहां पे देखो, जब आप बोट चला रहे हो इधर की तरफ, तो आप बताओ, आप इधर जा रहे हो, नदी भी इधर जा रही है, तो इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन हो जाती है। जैसे मैंने आपको टीएसडी, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो मेरा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर कराया है मैंने, वो आपको पहले देखना है, उसके बाद में बोर्ड एंड स्ट्रीम देखना है, तब जाके आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मस्ट है पहले आपके लिए। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि ये क्या होती है, ये आपकी जो होती है सेम डायरेक्शन में हो जाएगी दोनों की चाल। तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगी तो दोनों की चाल जो है वो ऐड हो जाती है इस केस में। अब एक होता है अप स्ट्रीम, उसमें क्या है कि जो आप जा रहे हो, ठीक है, आप यहां पे जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आप ये बताओ, ये आपकी स्पीड है आपकी नदी की गति है इस तरफ, और आप जा रहे हो इस तरफ। ठीक है, तो आप अगर उल्टा चल रहे हो नदी की स्पीड से, तो भैया आप तो चलोगे इधर की तरफ, और जो आपकी रिवर है वो फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, तो जो आपकी स्पीड है ना वो माइनस हो जाती है। आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जैसे मेट्रो में आप जाते हो ना, जो आपके एस्केलेटर चल रहे होते हैं ना ऐसे। ठीक है, तो बहुत से आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, ये जा रहा है इधर की तरफ और ऊपर से उतरना शुरू करते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखना कि ये बहुत टाइम इनको लग जाता है नीचे तक आने में। ठीक है, बहुत तेज इनको फास्ट चलना पड़ता है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो आपकी डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई। अगर मान लो आपकी स्पीड है एक्स और स्ट्रीम की स्पीड है वाई, तो एक्स प्लस वाई होता है। आप स्ट्रीम में क्या है कि अगर आपकी स्पीड है एक्स और वाई है आपकी नदी की गति, तो एक्स माइनस वाई होता है। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा और ये आप कंसेप्ट समझ गए होंगे ना भैया। अगर नदी की गति में ही आप चलाओगे, सपोज जो नदी की आपकी चाल है, अगर उसी में आप चलाओगे, उसी दिशा में चलोगे, तो आपको जल्दी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। कुछ तो आप फोर्स लगा रहे हो, कुछ आप ही की डायरेक्शन में नदी भी फोर्स लगा रही है। लेकिन अगर अपोजिट में जाओगे, तो जितना फोर्स आप लगाओगे, नदी आपके अपोजिट फोर्स लगाएगी, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो होगी नदी की बात। और कभी कभी आप बोलोगे सर हम तो झील में भी तो जा सकते हैं, जो लेक है आपकी, लेक में भी तो चल सकते हैं। तो लेक का जो आपका वाटर होता है, डेट इज स्टिल वाटर। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि स्टिल वाटर में चाल बताओ। तो जो आपकी लेक है ना, इन केस ऑफ लेक, आपकी जो चाल होगी लेक में वो एक्स ही रह जाएगी। क्या रह जाएगी, एक्स रह जाएगी। क्योंकि लेक का जो वाटर है, जो आपका झील है, ठीक है, जो आपका तालाब है, उसका पानी जो है वो ठहरा हुआ है। तो जो आपकी नॉर्मल स्पीड होगी, वही स्पीड आपकी स्टिल वाटर में रहेगी, शांत जल में। उसको बोलते हैं शांत जल में चाल। समझ गए, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। देखो अगर आपको बोल दे अप स्ट्रीम की चाल, तो यू इक्वल टू होती है एक्स माइनस वाई। मैंने आपको बताया अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, अगर ये नदी की चाल है वाई और आपकी चाल है एक्स, तो एक्स माइनस वाई होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम हो जाएगी भैया, आपकी गति और बढ़ा देगी।
जो आपकी नदी है वो आपकी गति को और बढ़ा देगी, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो अभी मैं बताता हूं। अब देखो ये होता है अपस्ट्रीम होते हैं धारा के प्रतिकूल चाल को क्या बोलते हैं, स्थिर जल में नाव की गति। जब भी आपको देगा ना, जब भी आपको वो देगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो वो एक्स होएगी। ठीक है, यहाँ पे ये स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे स्टिल वाटर और लिख लो, इन स्टिल वाटर। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्थिर जल में नाव की गति। उसके बाद में क्या है, स्थिर जल में नाव की गति प्लस धारा की गति। अगर आप डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो ये आप समझ गए होंगे ना, बेसिक सी चीज मैंने आपको समझाई। अब देखो, अब थोड़ा सा ना इसको अगर कभी भी मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, जो आपकी मेन चीज है। अब कभी भी अगर आपसे पूछेगा, कभी भी आपसे एक्स पूछेगा ना, एक्स, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैंने आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ, रेशो प्रपोर्शन पढ़ाया आपको, बहुत सारी चीजें पढ़ाई मैंने, तो मैं कभी भी बोलता हूँ, सपोज करो इस तरह से दो आपकी इक्वेशन बनती है। मान लो ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, एक है मान लो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8। तो मैंने आपको आपको हमेशा बोलता हूं, अगर इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो एक्स की वैल्यू यहां से सीधा सीधा 10 आएगी। वाई की चाहिए तो दोनों का डिफरेंस करो और डिवाइडेड बाई 2 करो, तो वाई की वैल्यू 2। तो यहां से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि भैया मेरे को एक्स बता दो, तो एक्स हमेशा क्या होगा, एक्स होगा यू प्लस डी बाई 2। ठीक है, ये हमेशा एक्स निकलता है इससे। ठीक है, और अगर आपसे वाई कोई पूछ ले तो आप वाई बताओगे यू, ये क्या है, अप स्ट्रीम है ना, एक सेकेंड, डाउन स्ट्रीम हमेशा ज्यादा होगी तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हटाओ यहाँ से। प्लस में तो वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कंफ्यूजन क्यों रखना दिल में, दिमाग में कंफ्यूजन क्यों रखना, डी प्लस यू बाई 2। ठीक है, ये होता है आपका डी माइनस यू बाई 2। ठीक है, ऐसे आप करोगे हमेशा। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपको अगर कोई बोल दे कि, एक सेकेंड, आपको कोई बोल दे कि भैया जो हम हमारी अप स्ट्रीम स्पीड है ना, अप स्ट्रीम जो आपकी स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारी डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, वो है हमारी 14 किलोमीटर पर आवर। देखो ये ना आपको हमेशा ऐसे सोचना है। देखो अगर मैंने ये लिख दिया ना, तो आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए एकदम से, जैसे क्वेश्चन सोल्व करने की जो अप्रोच होती है, एग्जाम वाली जो अप्रोच होती है, तो आपको एकदम से आना चाहिए कि एक्स की वैल्यू तो आएगी सर हमारी 16 और वाई की वैल्यू आएगी 2। देख लो आ रही है क्या, मैंने ऐड भी नहीं किया। देखो इसको ऐसे भी आप सोच सकते हो, सपोज करो आपको वाई निकालनी है। देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये मान लो आपका एक पोजीशन है, ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे क्या है कि आपकी एक्स है, ये एक्स है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या है, एक्स। एक्स क्या, एक्स को क्या बोलते हैं, स्पीड इन स्टिल वाटर, ये तो बोलेंगे एक्स को। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए स्पीड इन, स्पीड इन, या फिर स्पीड क्यों लिख रहे हो, तो लिख दो अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड आ गई। ठीक है, फिर आ गई डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम। भैया अप स्ट्रीम होता है विपरीत धारा के विपरीत, डाउन स्ट्रीम होता है धारा के साथ में। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये देखो अप स्ट्रीम क्या होती है, एक्स माइनस वाई होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, एक्स प्लस वाई होती है, यही तो बोला। अब देखो अगर इसमें से आप यहां पे आते हो, ठीक है, ये मान लो आपकी अप स्ट्रीम है, यू है, और इधर मान लो आपकी डाउन स्ट्रीम है, डी। ठीक है, ये आपकी डी डाउन स्ट्रीम है। तो आप मेरे को ये बताओ यार कि सर हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको अप स्ट्रीम निकालनी है तो इसमें से क्या कर रहे हैं, ये वाई होगा ना, वाई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर डाउन स्ट्रीम निकालनी है तो वाई को क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, सीधी सी बात है ना। तो आप ये कहोगे ये जो यू आ रही है ना, क्या आ रही है, यू एक्स माइनस वाई, और डी क्या आ रही है, एक्स प्लस वाई। तो आप, मैं देखो ये मैं मेरे क्वेश्चन कैसे दिमाग में आया, ये देखो यहाँ पे 18 है और ये 14 है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो एवरेज होता है ना, डेट इज आपकी स्पीड इन स्टिल वाटर, कभी भी देख लेना, यही तो मैंने बताया यहाँ। ये क्या बताया, ये एवरेज ही तो है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बाई 2, ये तो एवरेज ही तो है। लेकिन कभी कभी आपको अगर एवरेज नहीं निकालना तो आपको सीधा सीधा ऐसे मान लो आपको ये दे दिया, एक आपको दे दी 31 डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम दे दी 29। आप बोलोगे कि यहां से जितना कम करोगे तो आपकी एक्स मिल जाएगी, उतना ही कम यहां पे करना पड़ेगा। तो आप यहां पे देखो, अगर इस केस में ये एक्स आपका 16 नहीं आएगा क्या, 16 में से क्या किया, वाई हमने -2 किया, ठीक है, और इधर +2 किया, तो 16 पे +2 किया तो 18 मिल गया, 16 में -2 किया तो आपको 14 मिल गया। तो इस तरह से सोचना है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि भैया अगर आपकी एक्स है ना, उसमें से एक्स में से
आपको अगर वाई सब्ट्रैक्ट करोगे और इधर क्या करते, इधर वाई माइनस करते हो, उधर वाई प्लस करते हो, तो अप स्ट्रीम मिलती है और डाउन स्ट्रीम मिलती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जल्दी सोचने में आपको आसानी मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब देखो टाइप 1 देख लेते हैं, आपके बेसिक क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने डाले हैं। ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जाती है 65 किलोमीटर इन 5 आवर्स। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप पढ़ के आए हो। अब मैं ना आपको बिल्कुल लिख लिख के एक एक चीज नहीं समझाऊंगा, अब मैं थोड़ा सा ना फास्ट चलूंगा। देखो लेकिन ये चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक बार लिख के। ये क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम आपकी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। तो आप मेरे को ये बताओ डाउन स्ट्रीम कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम हमारी निकल जाएगी एक्स प्लस वाई, वो क्या है 65 है। ठीक है, और टाइम दिया है आपको 5 घंटे, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आपके एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 13। फिर क्या कह रहा है, इट टेक्स 13 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो, अब अप स्ट्रीम कितनी जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है एक्स माइनस वाई स्पीड होती है, तो 65 किलोमीटर जाएगी 13 घंटे में, तो यहां से काटोगे 5, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है, तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर मैंने क्या बोला था, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई टू, तो आपकी स्टिल वाटर में क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आती है आपकी, क्या आती है एक्स, डी प्लस यू बाई टू होता है। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा आपका 13 + 5/2, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा आपको ये करना कैसे था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एग्जाम में आपको करना कैसे है देखो। ठीक है, ये जो है ना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना भैया, उसका बहुत ध्यान आपको रखना है। ठीक है, ऐसे ही करना है टाइम, ये इस तरह के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। देखो आपको दिया था, आप फटाफट पढ़ोगे और आप देखोगे कि भैया 65 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डी जा रहा है 65 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा है। फिर अप स्ट्रीम जा रहा है सेम 13 घंटे में, तो यहां से आपको सीधा सीधा मिलेगा, यहां से मिलेगी 13 और यहां से मिलेगा 5। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एक्स प्लस वाई जो है वो 13 है, और एक्स माइ इतना आप दिमाग में ही सोच लोगे। ठीक है, इतना आप दिमाग में सोच लोगे, जो मैं लिख रहा हूं ना इतना भी नहीं लिखना, तो आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए था कि 13 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, दोनों को ऐड करके 2 करोगे तो 9 मिल जाएगा, खत्म। इतना सोचना है आपको, मैंने समझा दिया ना। ठीक है, कंसेप्ट तो मैंने बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ए मैन रो एट 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो एक्स की वैल्यू दी है 18, स्टिल वाटर में दिया है तो एक्स की वैल्यू दी है। इट टेक्स हिम 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऐसे सोचो, ये क्या कह रहा है, इट टेक्स हिम 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझो। ठीक है ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सपोज करो, पहले क्वेश्चन आप समझो, ये मान लो डी डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर ये डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है, मान लो ये रिवर की आपकी इस तरह से रिवर बह रही है, तो जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो अगर उसको टी टाइम लग रहा है, तो अगर वो अप स्ट्रीम जा रहा है तो उसको 2 टी टाइम लग रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो टाइम का रेशो होता है, स्पीड का रेशो, उसका जस्ट इनवर्स होता है। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये S1 है, ये T1 है, और S2 है आपका D/T2। तो यहां से आपको क्या पता चला, डी की वैल्यू जब इक्वल रखोगे तो आपको मिलता है S1T1 इक्वल टू S2T2। क्या आप बोलोगे S1/S2 इक्वल टू T2/T1, ये तो आपको पता है ना, बेसिक सी चीज है भैया। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भैया अगर टाइम का रेशो है डबल है, तो आप बोलोगे सर जो अप स्ट्रीम जा रहा है और जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जाने में जो स्पीड होएगी वो 1 होएगी और डाउन स्ट्रीम की स्पीड डबल हो जाएगी, क्योंकि भैया टाइम का रेशो देखो, टी अप स्ट्रीम आपका 2T है, और टी, एक सेकेंड, टी जो डाउन स्ट्रीम है, टी डी जो है वो आपका टी है। तो आप यहां से बोलोगे TU/TD क्या आया, आप बोलोगे सर TU, एक सेकेंड, TU/TD आएगा हमारा 2/1। तो मैं अगर SU/SD आपसे पूछ लूं तो सही बताया ना मैंने, स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम 1/2 आ गया, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ गए। अब देखो आपको करना है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो आपको करना क्या है, आपको दी है एक्स की वैल्यू 18 दी, पहले ऐसे लिख लो आप लिखोगे अप स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम की होती है एक्स प्लस वाई, वो आपको 1/2 दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, ये तो कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा लो या फिर सोल्व कर लो, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंपोनेंटो डिविडेंटो अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा x/y। ठीक है, ये मिलेगा आपको 3/1। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3y मिलेगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या मिला 3y, x की वैल्यू थी 18, आपसे क्या पूछा, फाइंड दी स्पीड स्ट्रीम, y आपसे पूछा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आएगी 6।
आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए कैसे किया हमने? ठीक है, इसको आप ऐसे भी देखो ना, आप ऐसे देखो, ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। विजुअलाइज देखो, इसमें है ना, इसमें जितना आप सोच लोगे ना, जितने अच्छे से सोच लोगे ना, ये आपका चैप्टर उतना ही अच्छा हो जाएगा। आप ये देखो, आपको एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, आपको 1/2 इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक दो क्वेश्चन इस तरह के भी मैंने डाले स्पेशल टाइप में, जिसमें आपको ऐसे सोच के ही काम करोगे। अगर जाओगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा सोल्व करना। देखो, आपको एक्स की वैल्यू 18 दी है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 18 माइनस एक्स अपॉन 18 प्लस वाई इक्वल टू 1/2। 18 प्लस एक्स नहीं है यार, ये 18 प्लस वाई, 18 माइनस वाई है। ठीक है, अब ये देखो, आप 18 में से क्या घटाओ और 18 में क्या ऐड करो कि 1/2 का रेशो आ जाए। तो अगर एक बात देखो, अगर आपको सीधा सीधा ऑप्शन में 6 दिख रहा था, ठीक है, तो यहां से अगर 18 में से 6 घटाओगे तो 12 आएगा, अगर 18 में 6 ऐड करोगे तो 24 मिलेगा, तो 1/2 यहां से मिल रहा है। लेकिन चलो ऐसे आप नहीं सोच पाते, ठीक है, मान लो नहीं सोच पाते, तो आप इतना तो सोच पा सकते हो, इतना तो सोच सकते हो कि भैया यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो तो लगाना आता है ना, बता रखा है मैंने। अगर नहीं भी आता तो मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर इधर मल्टीप्लाई जब करोगे ये क्या आएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, सोल्व कर लो, x इक्वल टू 3y आ गया, वही आ गया आपका, आ गया, आपसे जो पूछा था निकाल दिया आपने। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको रेशो पता होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराए हैं, आपको टीएचडी में भी कराए हैं। अभी देखो, ए पर्सन रो अप स्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन 5 आवर। तो आपको यहां से क्या मिला, सीधा सीधा अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, x माइनस वाई मिल रहा है 11। ठीक है, मैं नहीं बता रहा कैसा आया 11। एंड रो डाउन स्ट्रीम 75 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर, तो मेरे को मिला एक्स प्लस वाई, कितना मिला मेरे को, 25। भैया देखो इधर, ये इतना आपको मन मन में करना है। आप बोलोगे एक्स माइनस वाई है हमारा, डिस्टेंस जा रहा है 55 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 11 होगी इसकी स्पीड अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम जा रहा है 75 किलोमीटर 3 घंटे में, तो अप स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो वही मैंने लिख दिया। अब भी देखो क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर के लिए एक्स चाहिए, तो एक्स कैसे निकालते हैं, आप बोलते हो सर दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36/2, 18। ठीक है, अब एक्स आ गया 18 और डिस्टेंस जानी है आपको 96 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर कैसे मिलेगा, तो टाइम आपका आ जाएगा 96/18, क्या आएगा, 6 से काटो, 16×6 = 96 और 36×18 16/3, या फिर 5×15 5 सही 1/3। ठीक है, 5 आवर तो अलग आ गया। ठीक है, 1/3 आवर अलग आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 60 करोगे तो ये 20 मिनट मिलेगा, तो आपको 5 आवर 20 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको ना जल्दी इसीलिए समझा रहा हूं इस तरह से, क्योंकि इस तरह से सोचना आना चाहिए, क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चन है वो जब लेंथी हो जाएंगे ना, तो आपको स्टेप जो है ना स्किप करने आने चाहिए। एग्जाम वाली अप्रोच होती है ये। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3। तो आपको ये पता चल गया कि एक्स प्लस वाई अगर पूछेगा तो हमारी आएगी 21, और एक्स माइनस वाई अगर पूछेगा तो 15 आएगी। अब हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड कमिंग बैक। देखो दो काम कर रहा है, आपसे क्या कर रहा है, 105 किलोमीटर भेजेगा नीचे, 105 किलोमीटर किलोमीटर नीचे भेजेगा, और फिर 105 किलोमीटर ऊपर भी आना है। तो आप बोलोगे सर आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, 105/d करेंगे और प्लस 105/u करेंगे, तो आपको T1 प्लस T2 टोटल टाइम मिल जाएगा। तो आप बोलोगे 105/21 प्लस 105/15, तो 21×5 = 105, 15×7 = 105, तो 12 घंटे। ऐसे करने हैं भैया, ये क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन होते हैं, और सारे के सारे मैंने बोला लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीजीएल 2024 टीयर 1, ये आपका CHSL 2024 टीयर 1। ठीक है, सारे ऐसे ही, एमटीएस का है, एमटीएस का है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया है, ए बोट कैन गो 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इतना, देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ इतना डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको चाहिएगी। देखो यहां से क्या मिला, यहां से मिला है अप स्ट्रीम जा रही है 6 घंटे में, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 54/6, कितना आएगा 9। आगे कह रहा है, और स्ट्रीम की स्पीड मतलब वाई की वैल्यू भी दे दी आपको 4.8, और आपसे पूछे 279 किलोमीटर, मतलब 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा ये। तो आपको पहले, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको सबसे पहले चाहिए एक्स प्लस वाई, वही तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है। तो एक्स प्लस वाई तो आप निकाल ही दोगे, सर एक्स माइनस वाई इतना है, वाई इतना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी,
कितनी आएगी? देखो इसमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई 9 है, ठीक है, वाई की वैल्यू इतनी है, लेकिन डाउन स्ट्रीम पूछ रहेगा, तो आपको इसमें 9 में प्लस 4.8 नहीं करोगे, क्या करोगे, वाई की वैल्यू 2 बार ऐड होगी। देखो मैंने जो आपको बताया था, ये इधर क्या था, एक्स माइनस वाई, आपको जाना एक्स प्लस वाई पे, तो इसमें 2 वाई ऐड होता है, क्या ऐड होता है, 2 वाई, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगी एक्स प्लस वाई आ जाएगी हमारी 9 + 2 × 4.8, तो ये आएगा 9 दूनी 48 दूनी 96, तो 18.6, ठीक है। तो हमारा जो ये आएगा 18.6 से डिवाइड करेंगे, तब आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा, टाइम टी आएगा। तो अब इसको आगे सोल्व ही करना है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 279 × 10/18.6। अच्छा ये आप समझ में आए, ये मैंने डबल क्यों किया, ये यहाँ पे नंबर लाइन में जो समझा है, तो आपको ऐसे डबल करके ऐड करना है। ऐसे नहीं कि पहले आप क्या कर रहे हो, 9 + 4.8 करोगे 13.8, फिर +4.8 करोगे, फिर 18.6 तक जाओगे। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, समझ गए। अब देखो यहाँ से ये काटा हमने, तो ये ऊपर 10 भेज दिया। अब देखो ये 6 से कटेगा क्या, 6 × 4 = 24, 3 से तो कटेगा, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 से काटो, 3 × 6 = 18, और 3 दूनी 6 62। अच्छा 31 से कटेगा, 31 × 93, 31 दूनी 62, तो 30/2 या फिर 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये A1 है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बहुत दिन हो गए मैंने ज्योमेट्री में कोई होमवर्क दिया ही नहीं था आपको, ठीक है। तो A1 ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करोगे। आंसर कैसे करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे A1, फिर लिखोगे, मान लो इसको ऑप्शन सेकंड आ रहा है तो ऑप्शन बी, और फिर लिखोगे 2, ऐसे आपको कमेंट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ए बोट गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे जो ऐसे जा भी रही है और ऐसा आ भी रही है, 2 घंटे में 6 किलोमीटर, तो आप बोलोगे 6/x+y, या फिर x+y मत लिखो, 6 + d, मतलब डाउन स्ट्रीम, प्लस 6/अप स्ट्रीम इक्वल टू 2 घंटे ले रही है। अब क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर/आवर फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो ये क्या कह रहा है, y की वैल्यू दे दी आपको 4, ठीक है, y की वैल्यू कितनी दे दी, 4 दे दी है। तो यहां से इसको कैसे करोगे, अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करूं इसको, वैसे तो जुगाड़ लगा के भी कर देंगे हम, लेकिन जुगाड़ अभी नहीं लगा रहे। पहले हम क्या कर रहे हैं, 1/d + 1/u इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, 6 इधर भेज दिया मैंने। अब देखो हम क्या करेंगे, 1/d कितना होता है, x+y, 1/u कितना होता है, x-y इक्वल टू 1/3। पहले इसको सोल्व ही कर लो, ये आ जाएगा x-y + x+y अपॉन x² - y²। ये अब बताऊंगा नहीं मैं कैसे हुआ, 1/3, तो y से y गया, तो यहां से मिलता है 2x अपॉन x² - y² इक्वल टू 1/3। y की वैल्यू रख दो 4, तो ये मिलेगा 2x अपॉन x² - 16 इक्वल टू 1/3। या फिर अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये तो ऑप्शन रख सकते हो x का, यहाँ से ऑप्शन से चेक कर सकते हो, नहीं तो क्वाड्रेटिक भी बहुत आसानी बनेगी, ये 6x इक्वल टू x² - 16, या फिर x² - 6x - 16 इक्वल टू 0। तो 16 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो, 6x, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, x² - 8x + 2x - 16 इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x - 8 + 2x - 8 इक्वल टू 0 आएगा। तो x की वैल्यू एक तो आएगी 8 और एक आएगी -2, तो टाइम जो है वो माइनस में तो नहीं होगा, स्पीड जो है वो आपकी माइनस में तो नहीं होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 8, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसमें आप जुगाड़ कैसे कर सकते हो, 6 किलोमीटर जा रहे हो, 6 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है, ये ऐसे जा रहे हो, डी जा रहे हो, अभी मैं डी और यू नहीं लिख रहा हूं, और आपको 2 घंटे लग रहे हैं, और आपको स्पीड ऑफ करंट दे रखी है 4, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट कितनी दे रखी है 4। तो आप ऐसे कर सकते हो क्या कि आपको ये बनाना है, इधर 2 घंटे टोटल बनाने हैं, तो यहां से अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अगर ये वाला ऑप्शन लेके चलते हो, सपोज करो ए ऑप्शन दिया हुआ है 8, तो सबसे पहले पहला ही ऑप्शन आप डालोगे, तो आप जब डालोगे 8 + 4 करोगे, यहाँ पे 8 - 4 करोगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 1/2 मिलेगा, ये कितना आएगा, हाफ, ये कितना आएगा 1.5, तो 2 आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो ये आपको पूरा सोल्व नहीं करना था क्वेश्चन, मान लो सबसे पहले ए ऑप्शन आपका 6 होता, तो आप कैसे करते, फिर 6/6 + 4 करते तो 10 आता, फिर +6 - 4 करते तो 2 आता, तो यहां से 3 मिलता, तो ज्यादा हो रहा था ना ये, तो 2 से तो ज्यादा हो गया था यही वाला ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो मैं आपको बोलूंगा ऑप्शन की हेल्प लोगे तो जल्दी होगा वो, ठीक है। सपोज करो आपका, मान लो ऑप्शन आपके ऐसे होते हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं आपका टाइम जो है खराब नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं। देखो भैया हमने माना कि जो है हम ऑप्शन से ही कर रहे हैं,
लेकिन जो हमारे ऑप्शन है ना, ऑप्शन हमारे ये नहीं है, ऑप्शन है हमारे इस तरह से, ऑप्शन है हमारे 4 5 6 और 8, A B C D इस तरह से है। तो सबसे पहले वो पहले वाला ही आप चेक करोगे, नहीं तो जनरली जो ज्यादा स्मार्ट बंदे होते हैं ना वो नीचे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर वो नीचे से स्टार्ट करते तो फंस जाते हैं। तो कुछ नहीं यार, इतना इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आप देखो 6 किलोमीटर जा रहा है, 6 किलोमीटर जा रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। मान लो पहला ऑप्शन आपने लिया, तो पहला ऑप्शन लिया होगे ना, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, आपको वाई दी हुई है 4। अगर एक्स 4 लोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये तो वैसे ही नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करोगे, 6 6 2, दूसरा ऑप्शन आपने 5 चेक किया, तो यहाँ से मिलेगा 5 + 4 9, यहाँ से मिलेगा 5 - 4 1, तो यहाँ से क्या मिला, 6 आवर हो गए। तो आपको तो 2 ही चाहिए ना, तो ये आपका यहीं पे एलिमिनेट हो गया। कितना ही टाइम लग रहा है करने में, देखो 30 35 सेकंड में ये ऑप्शन से भी हो जाएगा। अब देखो 6 है 2 है, तीसरा ऑप्शन है 6 6 - 4 6 + 4, ये तो है, ये कितना आया 2, यहाँ पे 3 मिल गया, तो ये 2 से वैसे ही ज्यादा हो गया। तो आपका लास्ट में RT आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो इनको आप। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला आपको बोला ए बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 12 किलोमीटर नीचे जाती है, एंड कम बैक, फिर 12 किलोमीटर ऊपर आती है, टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। 3 आवर्स सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर, मतलब वाई की वैल्यू दे दी 3। अब करेंगे ऑप्शन से हम, ठीक है, और इसी हिसाब से करेंगे। आप बोलोगे सर इसी हिसाब से करेंगे हम ऑप्शन से। देखो सबसे पहले मान लो आपने एक्स मान लिया 7.5, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, देखो होता क्या है, D/X+Y करते हो, प्लस D/X - Y करते हो, तो अभी आपका टोटल टाइम मिलता है T1 + T2, यही तो मिलता है। ये क्या है, ये आपका जनरलाइजेशन हो गई इसकी। अब हमने क्या करना है, 12 बटे क्या करोगे, सबसे पहले X+Y करोगे तो ये आएगा 10.5, और यहाँ पे X - Y करोगे तो ये 4.5 आएगा। तो यहाँ से देखो ये कट रहा है क्या, कितना आ रहा है, सबसे पहले पहले ही ऑप्शन हमने डाला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24/11, 24/21, ठीक है। तो उसको पहले 3 से काट लो, आप 3 से काटोगे 8/7 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको 1/7, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा इस तरह से 1.14, ठीक है। तो पॉइंट में आ गया तो पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये वैसे ही आपका एलिमिनेट हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो 12 12, दूसरा क्या है 9, तो 9 + 3 12, 9 - 3 6, तो हो गया ना, सेट हो गया, 1 आ गया तो 2 आ गया, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। नहीं तो भैया अगर ऐसे नहीं सोच रहे, मान लो आपको एग्जाम प्रेशर ज्यादा हो रहा है, आपका काम नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, 12/X+Y प्लस 12/X - Y = 3। आगे का तरीका क्या होता है करने का, आपको पता है। आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, X - Y डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप क्या 2 स्टेप मैंने हटा दिए इसमें से, अपॉन X² - Y² = 1/4, ये 12 इधर भेज दिया, और ये मैंने एलसीएम ले लिया इसका। अब बोलोगे y से y चला गया, तो आप बोलोगे सीधा सीधा 2x/X² - Y² = 1/4, ठीक है। 2x/X² - y की वैल्यू दी है 3, तो -9 = 1/4। आगे सोल्व कर लो, 8x = X² - 9, इधर लिखता हूँ X² - 8x - 9 = 0। 9 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर कितना हो, 8 हो, जिनका डिफरेंस कितना हो 8 हो। 9 के ऐसे फैक्टर, 9 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 9, हाँ तो आ तो गया यार, ये X² - 9x + x - 9 = 0, ठीक है। मैंने 1 और 9 हो जाएंगे, x - 9 + 1 x - 9, तो यहां से सीधा सीधा x की वैल्यू एक तो 9 आएगी और एक -1 आएगी, ठीक है। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, मर्जी है आपकी करने की। अब कुछ आपको टीचर क्या बताते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो ये डायरेक्ट याद रखो, ये होता है आपका ये वाला 2x/X² - Y², लेकिन मैं नहीं बताता आपको याद करो, क्योंकि बहुत चीजें होती है याद करने की, हर चीज याद नहीं की जाती, ये आप डायरेक्ट निकाल लोगे। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है ए बोट कवर्स सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम in 9 hour 36 minute and it covers the same distance along the stream in 6 hour, ठीक है। what is the ratio of the speed of boat in still water to that of the stream। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक नाव है, वो धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी, मान लो d दूरी है, ठीक है, d दूरी को धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब X - Y आता है 9 घंटे 36 मिनट। इसमें ना, इस वाले चैप्टर में हमेशा जब मिनट दिया होगा ना तो उसको घंटे में बना लोगे, तो 36 मिनट को आप लिख सकते हो 3/5 आवर करके देख लेना, यही आएगा। तो मैं इसको सीधा सीधा लिखूंगा 9 3/5। फिर आपसे पूछ रहे हैं सेम डिस्टेंस अगर X+Y से जाओगे तो कितना आएगा, ये आपको मिलेगा 6 आवर मिलेगी। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट मतलब वाई,
एंड अच्छा स्पीड ऑफ बोट एक्स और वाई का रेशो पूछा है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, इनको दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आपको मिलेगा 9 बजे 45 48/5, और ये आएगा 6। तो 6 8 48, 8 और 5 का रेशो आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कितना आया 8/5। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे आपका कंपोनेंटो डिविडेंटो। तो एक्स अपॉन वाई आएगा आपका 13, 8 और 5 13 हो जाएगा बटे 3। आपसे क्या पूछा है, एक्स और वाई का ये रेशो पूछा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये समझ गए होंगे आप, एक बार रिपीट करके देखना। भैया सेम डिस्टेंस जा रहा है इस अप स्ट्रीम तो इतना टाइम लग रहा है, सेम डिस्टेंस जा रहा है डाउन स्ट्रीम तो इतना टाइम लग रहा है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया है, 1/2 किया है बस, और कुछ नहीं किया, और आगे सोल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुनील कैन रो ए बोट 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन इतने टाइम में। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 1/1/4, 1 घंटा 15 मिनट को, तो सीधा सीधा 5/4 लिखूंगा। तो आप बोलोगे कि जो इसकी स्पीड है ना अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई आएगी 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये डायरेक्ट थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, जिस तरह से आपको सोचना चाहिए ना एग्जाम में, तो हिसाब से बता रहा हूँ ये वाला चैप्टर को। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ करंट दिया है 2, मतलब वाई की वैल्यू 2 दी है, अभी होल्ड पे रखो इसको। आगे बोल रहा है देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रो दी बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो भैया आप मेरे को एक्स प्लस वाई डायरेक्ट बता दो मेरे को। आप बोलोगे सर ये 2 है ना वाई, तो इसमें 2 वाई ऐड हो जाएगा इस वाली में, तो ये 20 आ जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस जाना है 30 और स्पीड है आपकी एक्स प्लस वाई है 20, तो आंसर कैसा आएगा 30/20, या फिर 1.5 आवर या 1 आवर 30 मिनट। आसान क्वेश्चन है ये वाले, बेसिक क्वेश्चन आसान है आपके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला जो टाइप है ना, देखो ये वाला टाइप एग्जाम में आएगा, तो इसमें आपको 2 3 चीजें समझनी है, बहुत अच्छे से समझना है, यही आपको परेशान करेगा एग्जाम में, यही वाला टाइप, टाइप 2 सबसे ज्यादा परेशान करेगा। मैं क्वेश्चन से देखूंगा, देखो इसमें हम 3 तरीके से कर सकते हैं, शिफ्टिंग मेथड से कर सकते हैं, गैस वर्क से कर सकते हैं, और बेसिक मेथड से कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले लिखता हूं मैं गैस वर्क। मान लो ये हमने 2 दिया, ठीक है, ये हमने इसका नंबर दिया 1 और इसका नंबर दिया 3, तो ये इस तरह से इमेज बनती है। मान लो गैस वर्क है, ठीक है, फिर शिफ्टिंग मेथड है, और फिर आपका बेसिक है। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे ना इस तरह की चीजें। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चन गैस वर्क से हो, देखो बेसिक मेथड क्या है कि सबसे बड़ा सेट है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना, प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको कराऊंगा। तो जो बेसिक मेथड है ना वो सबसे बड़ा सेट है, तो मतलब जो क्वेश्चन आपका बेसिक मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, वो तो आपका पेनेसिया है, उससे तो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में शिफ्टिंग मेथड, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शिफ्टिंग मेथड से हो सकते हैं आपके, और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गैस वर्क से हो सकते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है, गैस वर्क से आपके सबसे कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन गैस वर्क वाले जो क्वेश्चन होंगे ना अभी मैंने डाले हैं, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं, और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या कि जो इस जहां पे गैस वर्क फेल हो जाएगा वहां पे हम जाएंगे शिफ्टिंग मेथड पे, जहां पे शिफ्टिंग मेथड आपका फेल हो जाएगा वहां पे जाएंगे हम बेसिक मेथड पे, क्योंकि बेसिक मेथड तो सभी कुछ सोल्व हो जाएगा आपका। समझ गए। देखो पहले क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को मैं आपको तीनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में तीनों तरीके से बताऊंगा ताकि आप समझ जाओ। मैं एक पीपीटी अभी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है, अनूप कैन रो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर। तो हम इसमें ऐसे लिखते हैं डी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम और टाइम, ऐसे लिखना होता है हमें। ये मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 33 किलोमीटर तो वो नीचे चला गया, और वो 35 किलोमीटर ऊपर भी आ गया, लेकिन जो टोटल टाइम लगा ना T1 + T2, इस केस में आपका क्या 8 घंटे का लगता है। समझ गए। तो ये क्या कह रहा है, 33 किलोमीटर नीचे गया और 35 किलोमीटर ऊपर आया, तो 8 घंटे लग गए। ठीक है, उसके अलावा एंड ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 44 किलोमीटर, एक सेकंड थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। ठीक है, इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम मतलब 8 ही घंटे लगते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो। आपसे अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, ठीक है, फाइंड आपको क्या बोल रहा है, फाइंड आपको बोला है 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला जाए और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला जाए, तो आपको टाइम बताना है। देखो ये तो क्वेश्चन जो है ना गैस वर्क पे ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी है गैस वर्क पे भी, इसको आप सीधा सीधा गैस कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे किसी एक नंबर से डिवाइड करोगे, इसको भी उसी नंबर से डिवाइड करो। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, मान लो ये एक नंबर है ए से डिवाइड कर रहे हो, इसको आप बी से डिवाइड कर रहे हो,
ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ आएगा डिवाइड करने के बाद में, यहाँ पे भी कुछ आएगा। सपोज करो यहाँ पे आपका T1 आया और यहाँ पे T2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये T1 प्लस T2 होना चाहिए 8, अभी करके दिखाऊंगा मैं ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे भी आपको सेम इस A से ही डिवाइड करना है, और यहाँ पे B, इसको भी आपको सेम B से ही डिवाइड करना है, समझ गए। और यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी आपका सेम, यहाँ पे तो चलो इसी से डिवाइड करके यहाँ पे कुछ अलग आएगा, यहाँ पे कुछ अलग आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इनका सम भी आपका 8 के इक्वल होना चाहिए, ये समझे। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मेरे को जगह दे दो, ये मैं नीचे लिखता हूँ, ये यहीं पे कर लेंगे यार। देखो अब मैंने क्या किया, दूसरे कलर से कर लेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे 33 A माना हमने। देखो 33 11 का मल्टीपल है, तो 11 बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, गैस के मामले में, गैस करने के मामले में। ये भी 11 है, तो यहाँ पे 11 तिया 33 मिला, और यहाँ पे 11 चौक 44 मिला, 4 मिला, ठीक है। अब ये देखो, अब आपको 8 पे जाना है। देखो ये तो आपको गैस कर लिया ना, अब नेक्स्ट वाला तो आराम से गैस हो जाएगा। अगर आपको 8 बनाना है तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, T2 आपका 5 आना चाहिए। तो 5 कैसे आएगा, यहाँ पे B की वैल्यू 7 रखो, यहाँ पे भी B की वैल्यू 7 रखो, तो यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 5 मिला, ठीक है। तो 5 और 3 8, और 4 और 4 8। ऐसे ही अब इसमें भी क्या करोगे, 11 और 7, तो यहाँ से मिलेगा 11 पंजे 55 और 7 दूनी 14। तो ये आंसर आ जाएगा 5 + 2 7 आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये गैस वर्क है आपका, ठीक है। ऐसे मतलब गैस वर्क से तो क्वेश्चन आपका चुटकियों में हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आपको शिफ्टिंग से करना है, शिफ्टिंग मैंने बता रखा है आपको, बहुत सारे चैप्टर में आपको शिफ्टिंग कराया है, रेसो में भी कराया है, बहुत सारों में शिफ्टिंग कराया है। अब देखो इसको लिखेंगे D U और T। तो आपका मैं फटाफट लिख देता हूँ, 33 35 8, फिर आया आपका 44 28, और ये भी 8 है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 55 और 14, ये आपसे पूछा है। देखो अब इसको कैसे करते हैं, ये शिफ्टिंग को कैसे करते हैं। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक आप कितना बढ़ा, आपका +11 हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हुआ, -7, ठीक है। और यहाँ पे कितना फर्क है, 0 का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। अब देखो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ना यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिलेगा। अब देखो हमने क्या करना है, आपको क्या पूछा है, अच्छा आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों चाहिएगी, डाउन स्ट्रीम भी चाहिएगी, अप स्ट्रीम भी चाहिएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, आपको 55 बनाना है, तो आप क्या करो, इसमें 11 प्लस और कर दो, +11 कर दिया, तो यहाँ पे 55 आ गया। आप क्या करो, अच्छा 7 तो डबल डिफरेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे शिफ्टिंग तो नहीं चल रही शायद, या चल जाएगी। हाँ शिफ्टिंग चला देंगे हम, देखो लेकिन थोड़ा सा आपको क्या है और एडवांस जाना पड़ेगा। ये देखो हमने क्या किया, इसमें क्या करेंगे, एक को 0 बना लो, ठीक है, एक को 0 बना लो। बहुत सारे, अच्छा दो शिफ्टिंग में भी दो तरीके मैं बता देता हूँ। आप क्या करो, आप ना इसमें आपने -7 किया, आप क्या करो -28 कर दो, ठीक है। अगर -28 करोगे तो इसमें आपने क्या, 4 गुना घटाओगे, तो यहाँ से भी क्या करोगे, 4 गुना ऐड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे +44 करना पड़ेगा। भैया यहाँ पे क्या किया, -7 किया तो +7, यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे +4 गुना आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या मिला, 88, 88 मिल गया, ये 0 मिल गया, तो 8, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, ये तो 0 का ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपको 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में आपको 8 घंटे लग रहे हैं। तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारी 11 आ जाएगी, 11 आ गई। अब देखो ये तो 11 आ गई, तो यहाँ से तो आपको 5 मिल गया, लेकिन आपको अप स्ट्रीम की नहीं पता। तो इसमें शिफ्टिंग के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अप स्ट्रीम की कैसे निकालोगे, ठीक है, अप स्ट्रीम की कैसे निकालोगे। अब इसमें जाना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या किया, +33 किया, आप क्या करो, यहाँ पे -33 कर दो। अगर यहाँ पे -33 करोगे तो आपको यहाँ पे 3 गुना, इसका 3 गुना ही ऐड करना पड़ेगा, तो आप +21 करना पड़ेगा आपको। तो ऊपर की वैल्यू मिलेगी, ये 0 मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा कितना, 56 मिल जाएगा, और ये आपको 8 ही मिलेगा इधर। तो आपको क्या मिलेगा, यू कैसे, यू आपका निकल जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 8, तो 7 आ जाएगा आपको। तो यहाँ से आपको डी भी पता चल गया 11, और यू भी आपको पता चल गया 7, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये जो 7 आया ना, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 दूनी 14, तो 5 और 2 7 ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए। ठीक है भैया, तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे मैंने आपको शिफ्टिंग मेथड बता दिया। अब इसी को हम बेसिक से कर लेंगे, ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होगा ना, शिफ्टिंग फेल हो जाएगा, गैस वर्क भी फेल हो जाएगा, तो बेसिक जिंदाबाद। देखो बेसिक कैसे करेंगे, आपको बोला है 33 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, और 35 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, ठीक है, प्लस, और टाइम लग रहा है 8 घंटे। फिर दोबारा 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, टाइम लग रहा है 8 आवर।
ठीक है, कुछ नहीं करना। अब इसमें से एक को एलिमिनेट करना है। देखो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें एक को एलिमिनेट करना होता है, किसी डी को कर लो या यू को कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 4/3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पूरी की पूरी इक्वेशन में। तो आप बोलोगे कि सर ये हमारे 44, ये इतना आ जाएगा 44, 44/d आ जाएगा। तो ये तो इससे कट जाएगा माइनस जब करेंगे हम। ठीक है, अब ये कितना आया, ये इंटू 4/3 इसमें भी है, तो ये आएगा 35, 70, 140/3 माइनस ये 28 है, और इंटू 1/u यहाँ पे रखो। हमने क्या किया, इसमें भी 4/3 की मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो हमने ऐसे कर लिया। ये आएगा आपका 8 चौक 32/3 -8। ठीक है, अब सोल्व करो 1/u इक्वल टू ये करेंगे 140। यहां से क्या करेंगे ना, यहां से भी 28 आप कॉमन ले सकते हो। 28 कॉमन ले लोगे ना, 7 बिल्कुल सही है। तो यहां से 28 और कॉमन ले लो, 4 पूरा 28 नहीं आएगा, आ जाएगा 28 कॉमन लो, 28/u आएगा। तो अंदर बचेगा आपका 28 पंजे 5/3 -1। और इधर कितना आया, यहां से भी 8 कॉमन ले लो, तो 8 जैसे कॉमन लिया 4/3 -1। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे आगे, ये कितना आएगा, 5 में से 3 गया, 28/u इंटू 5 2/3 इक्वल टू 8 इंटू 4 3 1/3। ठीक है, 3 से 3 काटा, 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8 और 4 से काटा 7, तो u की वैल्यू कितनी मिली, 7। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है, ये कभी फेल नहीं होगा आपका। अब u की वैल्यू 7 मिली, तो 7 यहां पे रखोगे, पहले किसी भी इक्वेशन में 7 रख दो, तो आपको d की वैल्यू सीधा सीधा मिल जाएगी आपकी 33। एक सेकेंड, यहां पे कर लो 33/d, पूरा ही करके दिखा देता हूं, प्लस ये आएगा 5 इक्वल टू 8, तो 33/d इक्वल टू 3। ठीक है, या फिर आपका 1/d इक्वल टू 1/11, या फिर d की वैल्यू 11। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। तो अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 55 + 14, तो 55/11 प्लस 14/7 इक्वल टू 5 + 2 इक्वल टू 7 आंसर। ये दिस इज द बेसिक मेथड। ठीक है, ये कभी फेल नहीं होगा आपका, तो बेसिक से भी कर सकते हो। अब देखो, ये मैंने पहले क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया, ये बेसिक बताया, ये शिफ्टिंग बताया, ये वाला शिफ्टिंग बताया, और ये गैस वाला बताया। तो गैस वाला सबसे आसान पड़ता है। तो किसी क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे गैस चल रहा है क्या, फिर उसके बाद हम शिफ्टिंग देखेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में बेसिक तो आपका जिंदाबाद है ही। ठीक है, तो बेसिक तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, अब देखो, ए बोट गोज, पहले लिखेंगे अप स्ट्रीम, फिर लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, फिर लिखेंगे टाइम। तो अप स्ट्रीम जा रही 27, डाउन स्ट्रीम जा रही 33, और 6 घंटे लग रहे हैं। फिर इट कैन गो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 जा रही है, और थोड़ा सा गैप दे के लिख लो, 36 जा रही है, और फिर 22 जा रही है। तो ये तो बहुत आसान हो गया आपको, इट कैन गो इतना 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 इन दी सेम टाइम, तो 6 घंटे लग रहा है। अब देखो ये तो आसान है, जैसे ये 33 दिखे ना, तो 11 से काटो 3 मिलेगा, ये 11 से काटो 2 मिला। अब 3 है तो इधर 3 चाहिए, आपको क्या चाहिए, इधर 3 चाहिए, तो 9 से डिवाइड कर दो। अब यहां से 9 से करके देखो, तो यहां से 4 और 4 2 6, 3 3 6, तो आपकी क्या आ गई, x+y 11, x-y, आपकी x-y कितनी है, 9 आ गई। ठीक है, ये तो हो गया सोल्व। ये क्या है, ये आपकी d है, ये क्या है, ये आपकी u है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 36/9 प्लस 44 डाउन स्ट्रीम 11, तो 4 और 4 8, 8 आवर आंसर। ठीक है, तो गैस वर्क क्या है कि सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी आंसर निकालेगा आपका गैस वर्क। ठीक है, उसके बाद में शिफ्टिंग पे जाएंगे। अब देखो इसमें गैस वर्क लग रहा है क्या, ए बोट कैन गो 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 100, ये अप डी और टी लिख लिया करो 120। ठीक है, ये अप स्ट्रीम गया, फिर डाउन स्ट्रीम गया, फिर टाइम कितना लगा, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एंड बैक इन टोटल 30 आवर्स, मतलब 120 ही वापिस आ रहा है वो, 30 आवर लग रहे हैं। फिर एंड 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है 25, एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इन टोटल 7 आवर लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वो 33 वर्थ थी, जो 33 22 22 और 33 का खेल खत्म, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, सोचोगे कैसे। ठीक है, अब देखो, मतलब या तो गैस वर्क कर लो या शिफ्टिंग कर लो। ठीक है, कैसे भी कर लो। गैस देखो हो रहा है क्या, कोई ऐसी डिजिट ढूंढो जिससे 30 आ जाए। अच्छा, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूं, अच्छा नहीं 5, हाँ हो सकता है, देखना अगर इसको 5 से करूं तो क्या मिलेगा, 24 पंजे 120 मिलेगा, और फिर 20, हाँ हो जाएगा। देखो इसको 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 25। ठीक है, अगर यहाँ पे 25 है तो आपको 30 चाहिए, कितना चाहिए, 30 चाहिए, तो इसको 20 से करो, तो ये 24 आएगा ना।
24 आएगा, ये 24 आएगा, 24 बन जाए 120, तो 24 आ गया। तो आपको 6 और चाहिए, तो इसको 20 से डिवाइड करो तो 6 और मिल गया। ठीक है, तो अब इसको भी 20 से करना पड़ेगा तो 2 मिलेगा, इसको 5 से करोगे तो 5 मिलेगा। हो गया भैया, हो गया। तो यहां से क्या मिला, x प्लस वाई, तो आपका आ रहा है 20, और x माइनस वाई कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। आपसे क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस विल दी बोट कवर इन 16 आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर की स्पीड होती है x आ जाएगा 12.5, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दे तो x आ गया। तो आपको 16 किलोमीटर जाना है। अच्छा, ये पूछ रहे 16 आवर्स में कितना जाएगा, ये आई है किलोमीटर पर आवर में, तो 16 घंटे में जाएगा ये 16 इंटू 25/2, ऐसे डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए। तो ये आएगा आपका 8 25 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ा गैस करना, लेकिन गैस हो गया। तो आप क्या करो, शिफ्टिंग से कर लो, शिफ्टिंग से भी आसानी से हो जाएगा, ये करके देख लेना। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्या है, देखो जितने क्वेश्चन मैं आपको गैस से कराऊंगा, ठीक है, देखो मेरे पे तो इतना टाइम नहीं है कि तीनों एक क्वेश्चन पे तीनों मेथड लगाऊं। जितने क्वेश्चन मैंने आपको गैस से कराए, आपका होमवर्क है वो सारे आप शिफ्टिंग से भी करके देखोगे खुद से, और बेसिक से भी करके देखोगे, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। सपोज करो मैंने कोई क्वेश्चन शिफ्टिंग से कराया, तो आप उसको, अगर शिफ्टिंग से कराया इसका मतलब गैस वर्क फेल हो गया, तो उसको आप बेसिक से जरूर करोगे। ठीक है, और जो बेसिक से कराया वो तो करा ही दिया, क्योंकि बेसिक से अगर कोई करा रहा हूं क्वेश्चन, तो इसका मतलब शिफ्टिंग नहीं चला वहां पे। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या है, अनूप कैन रो 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 45 मिनट। मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है 7.5 किलोमीटर, अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है 5 किलोमीटर, 45, टाइम है 45 मिनट्स। फिर 5 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, और 2.5 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम 25 मिनट में। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रो 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो आपको क्या करना है, देखो इसमें गैस वर्क, देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप गैस वर्क से जाओगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाएगा, मिनटों में दिया हुआ है, कहाँ तक काटो, कहाँ तक काटोगे। तो लेकिन यहाँ पे मेरे को शिफ्टिंग बहुत आसान लग रहा है। देखो आप बोलोगे सर शिफ्टिंग आपको कैसा आसान लगा, तो मैं बोलूंगा यार शिफ्टिंग मेरे को इसलिए आसान लगा क्योंकि आप यहाँ पे देखो, आपने क्या किया, -2.5 आवर किया है, और यहाँ पे आपने -2.5 आवर किया है, तो यहाँ से आपके -20 मिनट हो गए। ठीक है, -20 हो गया। तो आप बोलोगे सर इसको जीरो कर दो बस, तो -2.5 और कर दो तो जीरो मिल जाएगा। ये आपका -2.5 और करोगे तो ये 2.5 मिल जाएगा, और यहाँ से -20 और हो जाएगा, तो ये आपकी मिल जाएगी 5 मिनट। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चला, आप बोलोगे 2.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है 5 मिनट में। तो भैया इंटू 12 अगर कर दो तो 1 घंटे में कितना जाएगा, इंटू 12 करोगे तो 12×5 = 60, 12×2 = 24, तो 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम। और आपको अप स्ट्रीम चाहिए थी क्या, अप स्ट्रीम चाहिए तो बढ़ा ले क्या, लेकिन बढ़ाने में तो एक को नहीं, कोई नहीं। अब देखो डाउन स्ट्रीम आ गई 30 आ गई। अब यहां से इसको सोल्व करो, पहले वाली ये ले लो, ये वाली इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये है 7.5 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1/4 ही तो मिलेगा। 1/4 आवर, या फिर 1/4 आवर का मतलब होता है 15 मिनट मिलेगा, 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट हो गया, +5 हो गया, ये तो 5/u है, =45 मिनट है। तो यहां से जब इसको इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5/u इक्वल टू कितना आ रहा है, 30 मिनट। तो आप बोलोगे कि 30 मिनट में ये 5 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितने जाएगी, आप बोलोगे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी 1 घंटे में कितना जाएगा, जब 5 किलोमीटर जा रही है 30 मिनट में, तो 1 घंटे में जाएगी कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछे 6 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी, तो 6 किलोमीटर भैया एक 60 मिनट में, 60 मिनट में जा रही है। देखो 60 मिनट में जा रही है 10 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर जा रही है, या उल्टा ले लो, 10 किलोमीटर जा रही है 60 मिनट में, 1 किलोमीटर जाएगी 6 मिनट में। ठीक है, 1 किलोमीटर गई 6 मिनट में, और 6 किलोमीटर जाएगी 36 मिनट में। आसान क्वेश्चन, 36 मिनट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो शिफ्टिंग से चला, बढ़िया चला ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है, ए बोट रो 16 किलोमीटर। अब ये देखो ध्यान से एक चीज देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अज्यूम दैट स्पीड ऑफ बोट इज कांस्टेंट, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट की स्पीड बतानी है आपको। ठीक है,
और एक बार भैया मेरे कहने से यहाँ पे ध्यान से देखो ऑप्शन क्या है, 2.69, 3.03, 2.47, 2.2। इससे आप क्या समझे, आपका जो गैस में आप पूरी वैल्यू लेते हो ना एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की, तो वो आपकी गलती करा देगी। शिफ्टिंग में जाओगे, शिफ्टिंग से भी ये लंबा पड़ जाएगा, इसलिए लंबा पड़ जाएगा क्योंकि भैया आपके जो आंसर आ रहे हैं ना, इस तरीके के आंसर आ रहे हैं। पहले शिफ्टिंग से एक बार ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, टोटल स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जा रही है 16 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जा रही है 24 किलोमीटर, और 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, वाइल इट कवर 24 अप स्ट्रीम, 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 4.5 घंटे। ठीक है, देखो शिफ्टिंग से हो जाएगा, कोशिश करते हैं। शिफ्टिंग से तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे क्या हुआ, +8 हुआ, यहाँ से -8 हुआ, यहाँ से 0.5 ऐड हुआ है, 0.5। ठीक है, तो 0.5 हो गया ना, हाँ 0.5 ऐड हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, एक की किसी की 0 कर दो तो क्या करो, -16 और कर दो यार। ठीक है, तो +16 और कर दो, तो +16 करोगे 40। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, +1 करना पड़ेगा, तो 5.5। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये तो 0 हो गया। आपको यहाँ से क्या मिला, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या आई, अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी आपकी 40/5.5। ठीक है, कर लो, सोल्व कर लो। ये आ जाएगा आपका, इससे काट के 400, तो ये आएगा 80/11। अप स्ट्रीम आ गई 80/11। ये क्या आई, यू। तो डी कैसा आएगी, ये आएगा यहाँ पे पहली इक्वेशन में रख दो, 16/80 इंटू 11 प्लस 24/डी इक्वल टू 4 था, तो काटो 16×5 = 80। तो यहाँ से 24/डी क्या मिला, 24/डी मिला है 4 -11/5 या फिर 9/5। ठीक है, 5 चौक 20, 9/5, 24/डी। तो D/24 कितना मिलेगा, 5/9। इसको सोल्व कर लो, 3×3 = 9, 3×8 = 24। या डी की वैल्यू आ गई 40/3। कोई दिक्कत नहीं, निकल गया, शिफ्टिंग से निकल गए। आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, मतलब आपको वाई चाहिए। तो वाई कैसे निकालते हो, आप बोलोगे वाई होती है हमारी सर D-U/2, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो वाई आएगी हमारी कितनी, 40/3 -80/11। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। ये आएगा आपका 11 चौक 44, 440 -240/33। आगे सोल्व करो, 200/33, 200/33। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ 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 हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ यार, ये बाई 2 भी तो होता है ना, बाई 2 भी तो होगा। तो बाई 2 होगा तो यहाँ पे 2 × और हो जाएगा, ये 2 × और हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 100/33। तो 33 है, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा। बाकी ऑप्शन क्या है, ये वैसे एलिमिनेट हो गया, 3 से कम है, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा यही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3.03 आंसर। तो शिफ्टिंग से कर लिया, बेसिक से भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, शिफ्टिंग भी लगभग सभी क्वेश्चन में चल जाएगा, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं चलेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। आपको बोला है ए बोट कैन गो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है 60, डाउन स्ट्रीम जा रही है 40। ठीक है, इन 12 आवर, टाइम ले रही है 12 घंटे। ठीक है, 12 आवर 30 मिनट, 12 आवर 30 मिनट, तो 12.5। ठीक है, इट कैन गो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 84 किलो। ये ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम नहीं सही दिया हुआ है यार इसने, मैंने गलत लिखा है। ठीक है, मैंने गलत लिखा है। क्या पहले क्या आप बोला था, इसने बोला था 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है और अप स्ट्रीम जा रही है 40 किलोमीटर। फिर जा रहा है 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, 18 घंटे 54 मिनट, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 18.9। ये कैसे लिखा आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो शिफ्टिंग लगाएंगे क्या, कोई नहीं, पहले ट्राई करेंगे शिफ्टिंग से हो रहा है क्या। यहाँ पे आपने किया +23, यहाँ पे आपने किया +24, यहाँ पे आपका कितना हुआ है, 6.4 ऐड हुआ है, 6 और 2 8, बिल्कुल 6.4। तो दोनों में ऐड ही हो रहा है यार, एक पे 0 कैसे कर दोगे, दोनों बढ़ रहे हैं ना ये, दोनों बढ़ रहे हैं, 0 कैसे करेंगे, दोनों को घटा दें अगर। बहुत ज्यादा शिफ्टिंग से बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। देखो अगर मैं ऐसे लेके चलूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको ना एक बार बता देता हूँ, एक पीपीटी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसको बता देता हूँ शिफ्टिंग से क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। यहाँ पे तो देखो अगर इसको और बढ़ाओगे तो 0 तो कोई से नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, बढ़ रहे हैं आपके। ठीक है, ये भी प्लस हो रहा है आपका। अगर हम इस ऐसे करें, 63 था, फिर 84 था, और ये 18.9 था, यहाँ पे आपका 60 आ गया, ये आपका 40 आ गया। ठीक है, और ये आपका 12.5 आ गया। तो अगर आप घटा रहे हो उसको ध्यान से देखना, अगर घटा रहे हो तो -23, अगर उल्टा जा रहे हो -24, और ये -6.4।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको -40 और करना पड़ेगा। देखो अगर -23 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसमें से, तो आपको इधर 6.4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। अगर 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6.4 डिवाइडेड बाई 23 × 40 करोगे, तो यहां से देखो कितनी कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बन रही है ना, 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। 23 आपका क्या है, प्राइम नंबर होता है 23। तो आपको तो बहुत लंबी आपकी कैलकुलेशन पड़ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख लो भैया, यहाँ पे बोलोगे गैस वर्क तो चला नहीं, वो तो पहले ही फेल हो गया। गैस फेल, शिफ्टिंग फेल। शिफ्टिंग से निकाल दोगे, लेकिन वही बात है, बहुत टाइम लग जाएगा। शिफ्टिंग फेल। तो अब क्या करेंगे हम, अब आप बोलोगे सर अब करेंगे बेसिक से। ठीक है, अब इसको बेसिक से करेंगे हम। ठीक है, ये वाला तो हो गया, ये वाला अच्छा ये तो हो गया था ना पहले, तो ये वाले को करना है basic। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये बाई यू आया, ठीक है, ये बाई डी आया, ठीक है, ये बाई यू आया, ये बाई डी आया। तो आपको किसी एक को एलिमिनेट करना है। अब देखो, मैं अगर आपको बोलूं इसको, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड टू द नियरेस्ट इंटीजर बोट इन स्टिल वाटर, मतलब आपको क्या है कि स्टिल वाटर में बताना है, एक्स बताना है, तो इसके लिए आपको यू भी निकालना पड़ेगा, डी भी निकालना पड़ेगा। तो पहले एक को एलिमिनेट कर लो। अगर मैं इसमें लिख दूं 14×6 = 84 होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्या करूँ, 14/10 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 14/10 होता है आपका 7/5, तो इंटू 7/5 पूरे में हमने करना पड़ेगा। क्या किया हमने, 7/5 की मल्टीप्लाई की है। कर लो, कोई नहीं, सोल्व करो। तो इसको 7/5 से मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख देता हूँ, कोई नहीं। क्या आ जाएगा, 8×7 = 56/u। ये आएगा आपका 84/d, और ये आएगा आपका 5 से काटाना 2.5, तो 7×2 = 14, 7×5 = 17.5। ठीक है, ये वाली क्या आएगी, ये वाली आएगी, ये तो आपकी सेम रही 63/u, ये 84/d, और ये आपकी 18.9 ही थी। ठीक है, ये हमने कर दिया इधर, ये आ जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस ये माइनस ये। ठीक है, तो आप बोलोगे ये तो कट गया सर, ये आएगा माइनस का 56, और ये है 7/u इक्वल टू माइनस का, ये आएगा 1.4, 1.4 ही आएगा। हाँ बिल्कुल सही, माइनस से माइनस गया, तो u की वैल्यू आपकी क्या आई, u की वैल्यू आई 7/1/5 आ गई। 5 ही आएगी मेरे हिसाब से, यहाँ से काटो इसको, 0.2 आया, हाँ 5 आ गई, यू की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, यू की वैल्यू जब 5 आई, तो आप यू की वैल्यू यहीं पे रख लो। ठीक है, यहाँ पे रख लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसी में रखने में फायदा है। या सबसे पहले एक काम करो, इस वाली में रखो जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये वाली इसमें जल्दी आंसर देगा। यू की वैल्यू रखी तो आपको मिलेगा 8 + 60/d इक्वल टू 12.5। तो यहाँ से मिलेगा 60/d इक्वल टू 4.5। ये डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डी की वैल्यू मिलेगी आपको 60 × 2/9। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3 से काटो 30, फिर यहाँ से आएगा 3, नहीं ये 20 आएगा, तो 40/3 आई, डी आई 40/3। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे एक चीज और बोल रही है, आपको बोला है टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर में आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स कैसे निकलेगा, एक्स होता है आपका XD+u/2, तो ये आएगा आपका 40/3 + 5/2। तो इसको सोल्व जब करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व, ये आएगा आपका 5 या 15, 55/6, 55/6। तो 6 × 54, तो 9 के आसपास आ रही है मेरी तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे, ये अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप है टाइप 3 स्पेशल टाइप्स। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। ये लास्ट टाइप भी आपका होने वाला है, तो इसमें जो आपके मिसलेनियस टाइप के आप क्वेश्चन कह सकते हो, या फिर स्पेशल टाइप के कह सकते हो। ठीक है, वो मैंने इसमें डाले हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके अच्छे होते हैं। अभी देखो स्टार्टिंग में इजी मिलेगा, आगे आगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंकित वेंट टू मनाली फॉर रिवर राफ्टिंग, ही रो एट द रेट ऑफ 12 km/h इन स्टिल वाटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 12। टू कवर द सेम डिस्टेंस इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप, मतलब ये अगर रो अप मतलब जो अप स्ट्रीम है, उसको जो टाइम लगता है ना, वो डबल टाइम लगता है इन केस ऑफ रो डाउन, यही इसने बोला है। देखो डिस्टेंस तो आपकी सेम है, मैंने आपको बोला है कि अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है, तो जो आपका टाइम का रेशो होता है ना, स्पीड का रेशो उसका उल्टा होता है। तो आप यहां से सीधा सीधा ये बोलोगे कि भैया जो अप स्ट्रीम है ना और जो डाउन स्ट्रीम है ना, उनका रेशो क्या है स्पीड का, अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड, इनका रेशो कितना होगा 1 और 2, सीधा सीधा यही बोला हुआ। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो यहां से देखो एक्स की वैल्यू 12 भी दे रखी है आपको,
तो इसको आगे आपको क्या करना है, इसको एक बार सोल्व करो। एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है, 1/2 है। तो यहाँ से जब कंपोनेंट और डिविडेंट लगाओगे तो ना एक्स अपॉन वाई आपको 3 और 1 मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर एक्स की वैल्यू 12 है तो वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या आंसर। ठीक है, CHSL 2023 Tier 1। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है। देखो इस क्वेश्चन में ना आप पेन पेपर के बगैर भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, बस यहाँ पे जब आपने ये वाला लिखा ना, ये इतना आपको लिखना था बस पेन पेपर उठा के, फिर कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाते तो 3 और 1 का रेशो आ जाता आपका डायरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है, एंड कैन रो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। ये क्या कह रहा है, देखो अब डिस्टेंस दे दिया आपको। आप बोलो कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है 8 किलोमीटर। ठीक है, एक टी टाइम लग रहा है इसको। फिर क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है 6 किलोमीटर, सेम टाइम बोले ना, तो टी। तो अब क्या दिया स्पीड का। अब देखो जो आपकी अब दे दिया आपको डिस्टेंस, टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो आप यहां से जब लगाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यहां से डी अपॉन यू अगर निकाल लोगे ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करो, डी अपॉन यू क्या आएगा आपका 4/3। ठीक है, तो आप यहां से फिर कंपोनेंटो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंटो ही लगाना है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना है बार बार। क्या आया आपका 4/3, तो कंपोनेंटो डिविडेंटो से एक्स अपॉन वाई आपका क्या मिलेगा, 4 और 3 7 और 1। समझे। तो यहां से एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। आगे क्या कह रहा है, हीरो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम डिस्टेंस इतने इतना देन द स्पीड ऑफ द करंट इज। अच्छा ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो इधर, ये क्या कह रहा है, 24 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम एंड द सेम सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, और 24 ही किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 4 × 4 = 3 7/4 घंटा। ठीक है, अब देखो यहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू, तो डी क्या होगा, डी क्या होता है, आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई, और यू क्या होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, यहीं से हम लेके चले थे ना, बल्कि ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ये भी एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ये भी एक्स्ट्रा कर दिया। आपको यहां से क्या मिला था, आपको मिला था 4 और 3। इसको हम ऐसे लिख लो, अगर मैं 4A मान लू या 3A मान लू, मान सकते हैं आप, बोलोगे बिल्कुल सही। तो 24 अप स्ट्रीम होता है डिफरेंस इनका, तो कितना आएगा, अप स्ट्रीम आ जाएगा 3A, फिर 24 + 24/4A इक्वल टू 7/4 है। तो यहां से ए की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो ए की ही वैल्यू आपकी क्या आएगी, देन द स्पीड ऑफ द करंट इज, ए की वैल्यू ही आपकी स्पीड ऑफ करंट होगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई क्या है, एक्स माइनस वाई ए के ही इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे, ये आएगा 8/A + 6/A इक्वल टू 7/4। ठीक है, हमने क्या किया, 14/A इक्वल टू 7/4, 7 से काटो, 7 दूनी 14। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई है। ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या। ठीक है, अप स्ट्रीम आ गया, ओके, डाउन स्ट्रीम आ गया, और ये कितना है, 4 × 4 = 7/4 भी ठीक है। तो जो ऐड ही तो होंगे, 8 × 6 = 14, ये 7 दूनी 14, ए की वैल्यू तो 8 आ रही है, करंट की स्पीड 8 आ रही है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो ये क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर जाते हैं डाउन स्ट्रीम इन ए सर्टेन टाइम एंड 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, डी और 4 का रेशो क्या है, टी से टी गए, 4 और 3 आ गए, ये तो सही आया। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 4 3, ये भी सही लिया हमने, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम यहाँ पे 3A भी, हाँ फिर ठीक है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इतना देन द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, क्या आया, 24/3 अप स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 4 से जाएगा। ये कुछ काटने में गलती तो नहीं की, 3 × 8 8/A 6/A। ठीक है, तो 14/A 7/4, 7/4 ही है ना। अच्छा ये देखो यहाँ पे कुछ लाइन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, यदि वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी इतना घंटे में तय करता है, तो धारा की गति बताओ। अब ये यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो 24 किलोमीटर नीचे भी जा रहा है और 24 किलोमीटर ऊपर भी जा आ रहा है, इतना टाइम लग रहा है क्या, मतलब आने जाने का टोटल टाइम दिया है इसने या सिर्फ एक तरफ का टाइम दिया। भैया मेरे हिसाब से ना देखो इस क्वेश्चन का एक बार दोबारा ध्यान से ये लैंग्वेज पढ़ो, हो सकता है एक तरफ का पूछा है। ये क्या कह रहा है, इफ ही रो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भैया 24 किलोमीटर वो जा भी रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और टोटल टाइम इतना लग रहा है। ठीक है, अगर ये अगर हम ऐसे करें
बटे मान लो एक तरफ की डिस्टेंस ले लो 3a और 7/4 लग रहा है, ठीक है। तो 24/3 है ना, तो 3 8 है। ऐसे नहीं आएगा, ये यही सही है, यही सही है। लेकिन कुछ हमसे सीली मिस्टेक वगैरह कुछ हो रही है, ठीक है। 4 एकम 4 3 7/4, ठीक है। तो ये आ गया 24, 3 8 24, 7/4। आप जगह पूछ रहे देन द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट क्या आती है? हाँ हाँ हाँ, देखो 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 देखो, ये गलती होगी। देखो हमने क्या किया, ये ए की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। लेकिन स्पीड ऑफ द करंट क्या होती है, मैंने क्या बताया था? स्पीड ऑफ करंट मतलब वाई, वाई होती है D - U/2। ये गलती कर रहा था यार मैं ले रहा था वाई को, मैं ए को मान लिया। ए ये होगा ना, जो x - y क्या होगा, A/2 होगा। देखो कैसे, डी कितना है 4a है, और यू कितना है 3a है, तो बाई टू करोगे ना तो ये A/2 आएगा। ये मैंने ये गलती करी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला हमारा सही है, बिल्कुल सही है। और तो a की वैल्यू 8 आई, तो y की वैल्यू क्या है, A/2 है, तो वो 8/2 है या फिर 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर। देखो एक छोटी सी सिली मिस्टेक से कितना टाइम बेकार हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को ना, अगर मैं दोबारा करता ना, दोबारा भी मेरे को अगर ये याद ना आता A/2, तो फिर गलती करता मैं। तो इसलिए अगर कोई आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जब एग्जाम में आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, और तो अगर उसको छोड़ के लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो दोबारा फिर अगर उस सेम क्वेश्चन को करोगे दोबारा फिर सेम गलती करते हो आप, ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चन आसानी था, लेकिन हमसे इससे क्या होगा, सिली मिस्टेक कर दी थी हमने इसमें एक। अब देखो नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन इट स्पीड इन अप स्ट्रीम। अब देखो ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, मान लो ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। तो 150% मोर देन का मतलब क्या होता है, बताया है, परसेंटेज भी पढ़ा है, रेशो भी पढ़ाया है, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा है। 150% मोर देन का मतलब है, अगर ये 100 है ना, तो इससे 150% मोर देन मतलब 250 होगा ये। ऐसा नहीं है कि ये 100 150, अगर ये यहाँ पे कहता 150% देन इट्स अप स्पीड अप स्ट्रीम, तो यहाँ पे लेकिन मोर देन जो लगा है उसका मतलब अगर एक एक है तो दूसरा 2.5 होगा, समझ गए। ये आया तो यहां से सीधा सीधा 5 और 2 का रेशो आएगा, तो आप बोलोगे यू और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। देखो क्या गलती करी है यार फिर, ये ऐसा आएगा, अगर अप स्ट्रीम जो है, जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो 250 आएगी और अप स्ट्रीम की 100 आएगी, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा 5 और 2 का रेशो होगा, आप बोलोगे U/D होएगा हमारा 2/5, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतना क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ द टाइम टेकन बाय द बोट गोइंग 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जा रही है 80 किलोमीटर, ठीक है, एंड 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है 50 किलोमीटर, ठीक है, इज 8.2 आवर। तो टाइम कितना लग रहा है, 8.2 आवर। इसको कैसे करोगे, देखो इस तरह से जब भी आपको दे देना, कि आपको रेसो दे दिया ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया, ये 80 क्या है, 80 आपको डिस्टेंस दी है, यूनिट दी है 80 किलोमीटर, और ये 2 और 5 है रेसो। तो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ, जब भी आपका रेसो जो है, रेसो मतलब अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है तो रेसो के आगे एक्स या ए लगा लिया करो। तो आप इसको 2a और 5a लिखोगे, ये आएगा 80/5a प्लस 50/2a इक्वल टू 8.2। तो यहां से जब सोल्व करेंगे ना, ये आएगा 16, 1/a कॉमन ले लो पहले, ये आएगा 16 प्लस 25 इक्वल टू 8.2, या फिर आप बोलोगे 1/a की वैल्यू आ जाएगी 8.2/31, ये 41 आएगा। या फिर a की वैल्यू आएगी आपकी 5, करके देख लेना 5 ही आएगी, a की वैल्यू 5 आएगी। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम मतलब 5a, तो 5a की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे d हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम जो x+y है आपका, वो तो 5 ही मानना ना आपने, तो 5 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा 12.5। नहीं 2.5 कहाँ से आया, 2.5 नहीं है भैया, ये मैं क्या ले लिया, ये 5 है। क्या है, आप बोलोगे सर ये 5 है, ठीक है, इसलिए मिस्टेक ज़्यादा हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 × 5 25 आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, तो y की वैल्यू है 6। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 3 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो कोई डिस्टेंस डी कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो x+y कैसे निकलेगा, ये कम होगा, +3 घंटे अगर इसमें ऐड करोगे तो D/x - y, ये अभी दिया हुआ है आपको बस,
आपको क्या कह रहा है, 3 घंटे मतलब सेम डिस्टेंस जा रहा है डी, तो डाउन स्ट्रीम जाने में 3 घंटे कम लगते हैं, इसलिए डाउन स्ट्रीम में हमने 3 ऐड कर दिया अप स्ट्रीम की कंपैरिजन में। अब क्या कह रहा है, ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। देखो इस क्वेश्चन को ना मैंने आपको बताया था ना जुगाड़, तो ये जुगाड़ से करोगे तो बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, देखो आपको ये स्पीड ऑफ द बोट, अच्छा पहले तो यार पता है क्या, आज कुछ कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, ये स्पीड ऑफ बोट बोल रहा है यार, ये एक्स है और वाई दी है नीचे 2, ये वाई 2 दी है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 6 है, ये 2 है। अब आपको ये कह रहा है, देखो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, ये तो मैंने इक्वेशन बना दी है तो इसको सोल्व कर लो, ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको ना इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन भी नहीं दिए हुए हैं। आप ये देखो कि हम क्या कह रहे हैं, ये बताओ यहां से क्या मिला, एक्स प्लस वाई कितना होगा, आप बोलोगे सर 8, एक्स माइनस वाई कितना होगा, आप बोलोगे सर 4। तो क्या है कि डी अपॉन 8 करेंगे, ठीक है, डी अपॉन 8 किया प्लस 3 करोगे तो डी अपॉन 4 आएगा। ठीक है, तो आप यहां से देखो सीधा सीधा से यही तो बोला है, इतनी तो वैल्यू आपको दी थी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, और है भी एमटीएस का, वैसे एमटीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछती है एसएससी, लेकिन ये आसान है। देखो आपको ना कोई ऐसी वैल्यू एडजस्ट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दो। ठीक है, तो मेरे को तो साफ साफ 24 दिख रहा है भैया, अगर 24 लोगे ना, देखो 24 से क्या है कि 8 या 24 और 4 6 24 और 3 ही का गैप है। ठीक है, अगर बात देखो यहाँ के बाद ना ऑप्शन से भी वेरीफाई करोगे बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने 70, मान लो आपने पहला ऑप्शन आपका 72 है, तो 72/8 और 72/4 करोगे तो ये तो आएगा कितना, ये आएगा 18, ये आएगा 9, तो 9 का गैप हो गया, तो बहुत ज्यादा गैप हो गया। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जैसे ही चेक किया तो आंसर आ जाएगा आपका, तो ये आएगा 24/8 प्लस 3 इक्वल टू 24/4। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये आपको तो पहले से पता होगा, आपने पहले ही सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो 6 बराबर 6। ठीक है भाई, हमें नहीं पता, हम ऐसे नहीं कर रहे। ठीक है, हम कर रहे हैं, मान लो आपके एग्जाम में, भाई मैं मानता हूँ ये बात कि एग्जाम में नहीं आप सोच पाते ढंग से, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो देखो इतना आपको दिया हुआ है, आपको ये तो दिया हुआ है ना भैया, d/8 प्लस 3 इक्वल टू d/4 तो दिया हुआ है ना। अब इसमें तो बच्चे भी सोल्व कर लेंगे यार, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे भी सोल्व कर लेंगे, डी कॉमन ले लो, 1/8 माइनस 1/4 इक्वल टू -3 आ रहा है। ठीक है, तो जब आगे सोल्व करेंगे ये आएगा 4 माइनस 8/32 इक्वल टू -3, या फिर आप बोलोगे डी इक्वल टू -3 इंटू 32 और नीचे से आएगा -4, तो माइनस से माइनस गया, 4×8 = 32, डी की वैल्यू 24। तो सोल्व कर लो यार, क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा आप सोच सकते थे, फटाफट फटाफट सेटिंग हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो मतलब एक्स कितना है 20। ठीक है, आगे बोल रहा है स्टिल वाटर टेक्स 30 मिनट्स, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़ना, टेक 30 मिनट्स मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू कवर सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक डिस्टेंस है डी, वो जा रहा है अप स्ट्रीम। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर मोर टू गो 20, अच्छा ये तो डी की भी वैल्यू दे दी ना 24। ये आपको ये कह रहा है कि भैया आप 24 किलोमीटर जा रहे हो अप स्ट्रीम। ठीक है, जो आपको टाइम लग रहा है वो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाओगे, और उसमें आधा घंटा और ऐड कर दो, तो ये बराबर कहा, इसने अभी इतना बराबर कहा है। ठीक है, समझ गए। अब क्या कह रहे हैं, अब आगे पढ़ो, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्टिल वाटर में एक्स था, तो अब ये मान लो x1 था, अब x2 कर दिया इसने 22। ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये क्या कह रहा है, 39 तो जाना है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाना है 30 किलोमीटर, तो आपको टाइम पूछ लिया। ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखो। अब देखो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से आपको पता चलेगा, आप बोलोगे सर यहाँ से एक काम करो, आपने इसको सोल्व कर लो, यहाँ से वाई की वैल्यू ले लो आप किसी तरह। देखो यहाँ पे ना हम जुगाड़ करेंगे, ठीक है, जुगाड़ भी करेंगे और वैसे भी करेंगे। अब आपको वाई नहीं दिया हुआ है, वाई तो नहीं दिया हुआ है ना, वाई आपको नहीं पता। ठीक है, तो वाई को एडजस्ट करके देखो एक बार, एक्स की वैल्यू तो 20 दी है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 24/20 माइनस वाई इक्वल टू 24/20 प्लस वाई इक्वल टू मैंने प्लस हाफ, मतलब 0.5, या इसको हाफ मत लिखो। ठीक है, आपको लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया, इसको 0.5 लिख रहा हूँ मैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे वाई की कोई ऐसी वैल्यू सेट कर दो जिससे दोनों का गैप जो है ना, मतलब
इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो, दोनों का गैप आधा आ जाए, मतलब हाफ आ जाए, 0.5 आ जाए। तो अगर एक बात बताऊं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये प्लस जा रहा है, 20 से प्लस जा रहा है, तो अगर ये 24 करते हैं एक आता है, और ये 4 घटाते हैं तो देखो, देखो देखो कितना आसान, कितना आसान। देखो यहाँ पे क्या है कि इसको मैं 1.5 बना लूँ अगर, देखो यहाँ पे क्या है कि 20 के आसपास है, तो आपको ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी, 20 में जो ऐड करो तो 24 कट जाए, तो मेरे को 4 दिख रहा है। मेरे को अगर मैं y की वैल्यू 4 लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि 24/24 आ जाएगा। देखो सीधा सीधा मैंने क्या किया, 24/16 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या है कि 24/24 हो जाएगा। तो देखो ये कट के 1.5 ही आएगा, और ये कट के 1 ही आएगा, और प्लस 0.5 है, तो ये तो हो गया ऐसे सोल्व। नहीं तो आप बेसिक से कर लो यार। ठीक है, आप क्या करो, सीधी सीधी बात देखो, आपने क्या किया, 24 कॉमन लिया, ठीक है, ये आया 1/20 माइनस वाई, ठीक है, फिर माइनस इधर करोगे 1/20 प्लस वाई इक्वल टू 1/2, यही तो। अब क्या करो, 24 को उधर भेज ही दो, और ये सोल्व हो जाएगा 20 प्लस वाई माइनस 20 प्लस वाई अपॉन 400 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और उधर आएगा 1/48। अब देखो ये 20 से 20 जाएगा, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे आगे, ठीक है, तो अभी क्या कहाँ ले, कोई जगह है हमारे पास, ठीक है, इसको अगर सोल्व करता हूँ मैं, इधर देखो थोड़ा सा आके अपनी वो रखना, यहाँ पे क्या है, मेरे को मिला 2y अपॉन 400 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/48, या आप बोलोगे सर हमारा क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 96y माइनस 400 इक्वल टू 0 आएगा जब सोल्व करोगे। तो आपको 400 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 96 हो। तो आप बोलोगे सर ये तो क्या बात कर रहे हो आप, तो 104 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे करता हूँ मैं सोल्व, ठीक है, थोड़ी सी जगह लूंगा मैं। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने किया वाई स्क्वायर प्लस 100 वाई माइनस 4y माइनस 400, तो मैं यहाँ से y कॉमन लोगा तो y प्लस 100 आएगा, माइनस 4 लोगा तो y प्लस 100 आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू एक तो मिलेगी -100, क्या मिला यहाँ से, मिला आपको y इक्वल टू -100, और y की वैल्यू 4 मिली है। तो आप माइनस तो ले नहीं सकते, तो प्लस लेना पड़ेगा, तो वही मैंने किया यहाँ पे। जब आपने y की वैल्यू 4 ले ली, अब देखो क्वेश्चन को आगे सोल्व कैसे करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लंबा है ना, काफी चीजें पूछी हुई है इसमें। अब ये कह रहा है कि आपने जो x2 है ना भैया, x2 कर दी 22, ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ, आप बोलोगे u अप स्ट्रीम की न्यू स्पीड आ जाएगी 22 माइनस 4 18, और u डी अप डाउन स्ट्रीम की, और आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम की न्यू स्पीड आ जाएगी आपकी 22 प्लस 4 26। तो कुछ नहीं करना, डाउन स्ट्रीम जाना है 39, अप स्ट्रीम जाना है 18, मतलब ये 30 जाना है, तो इसको सोल्व करना है बस आगे। ये आएगा 13×3 = 39, 13×2 = 26, ये आएगा 6×5 = 30 और 6×3 = 18, तो यहाँ से मिलेगा, इसको सोल्व कर लो, 3×3 = 9 और 5×2 = 10, तो 19/6, या फिर आप बोलोगे 36 18 1/6, ये आवर हो गए, या फिर आप बोलोगे 3 आवर 10 मिनट्स, 3 आवर 10 मिनट्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व कर लोगे, लिख लो 3 आवर 10 मिनट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, और कुछ नहीं है, वैसे है आसान ही। अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट जुगाड़ लगा के बता देते, बेसिक से ना बताते ना, तो ये आपका स्पेस भी कम ना पड़ता। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। ये कह रहा है ए बोट गोज अप स्ट्रीम फॉर 3 किलोमीटर फॉर 3 आवर्स एंड देन डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम टाइम। ये क्या कह रहा है, ये मान लो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये अप स्ट्रीम जा रहा है, तो ये क्या कह रहा है, 3 आवर के लिए जा रहा है ये भी, और ये भी 3 आवर के लिए जा रहा है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, आपको वाई की वैल्यू दे दी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ फार द बोट नाउ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इसको आप बहुत जल्दी भी कर सकते हो। ठीक है, इसका डायरेक्ट आप आंसर 24 लगा दोगे और आगे बढ़ जाओगे। देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ये देखो आप यहाँ पे हो, मान लो ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, तो आपने क्या किया, आप डाउन स्ट्रीम गए। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आप मेरे को बता दो क्या है, x प्लस वाई है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम गए आप, फिर आप क्या किया, आप अप स्ट्रीम आए, तो अप स्ट्रीम की स्पीड आप बता दो कितनी है आपकी, क्या है, x माइनस वाई है। तो भैया आप एक बात देखो, ये भी तो 3 घंटे चले आप, और ये भी आप 3 घंटे चले, तो मेरे को एक बात बताओ यार, तो आप स्टार्टिंग तक तो नहीं आ सकते। आप बोलोगे सर नहीं स्टार्टिंग तक नहीं आ सकते, क्योंकि भैया जब आप नीचे जा रहे थे तो आप 3x प्लस वाई की स्पीड से जा रहे थे, और जब आप ऊपर आ रहे हो आप 3 इंटू एक्स माइनस वाई की स्पीड से आ रहे हो, तो भैया 3 ही घंटे आ रहे हो, और 3 ही घंटे नीचे गए, 3 ही घंटे ऊपर आए, तो नीचे जा रहे थे स्पीड से जा रहे थे, ऊपर आ रहे हो तो कम स्पीड से आ रहे हो, तो आप पहली अपनी इनिशियल पोजिशन तक नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ तक पहुंच पाओगे। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्ट करने का भी बताऊंगा, पहले क्या करना है, आप कैसे निकलेगी। मान लो
डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यही तो होती है। तो डिस्टेंस यहाँ से ये हो गया, ये तो हो गया टाइम, ये क्या हो गया? ये हो गया टाइम, ये क्या होगी? स्पीड होगी। तो आप बोलोगे ये पूरी क्या होगी सर? डिस्टेंस हो गई। और ये भी पूरी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। तो आपको डिस्टेंस ही तो पूछा है, तो डिफरेंस ले लो दोनों का। ठीक है, ये कैसा आएगी? ये वाली डिस्टेंस आएगी आपकी 3 × x + y -3 × x - y। सोल्व करेंगे तो ये सीधा सीधा 3x + 3y -3x + 3y। तो ये इससे कट जाता है, और हमेशा 2 × 3y लिखूंगा मैं इसको, 2 × 3y लिखूंगा। ये क्या है? ये आपका डायरेक्ट सोचने वाली बात है। देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया जो गैप बनता है ना, गैप हमेशा करंट की स्पीड जो होती है ना, वो गैप बनाती है आपके बीच में। करंट की स्पीड ही गैप बनाएगी, क्योंकि नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो आप मान लो एक आपकी कॉन्स्टेंट जो आपकी स्पीड है एक्स है, तो जब आप ऊपर जाते हो तो करंट की स्पीड, मतलब जो आपकी करंट की स्पीड है वो, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आप नीचे जाते हो जो करंट की स्पीड है उससे आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो हमेशा जो डिफरेंस बनता है सेम टाइम में, वो जो आपकी करंट की स्पीड है ना, उसकी वजह से बनता है। समझ गए? तो इस तरह के अगर क्वेश्चन है ना, तो वैसे तो मैं बोलूंगा नहीं कि डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि मैं विश्वास नहीं रखता इतनी छोटी सी बात डायरेक्ट याद रखने में, क्योंकि इसको वैसे भी आप सोल्व कर लोगे। लेकिन आपको ना सोचना है इस तरह से, आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए, मतलब फॉर्मूला नहीं रहना चाहिए, कंसेप्ट रहना चाहिए दिमाग में, कि जब भी इस तरह से होता है तो जो आपको टाइम दिया है वो, ठीक है, उसके बाद में जो आपकी करंट की स्पीड है वो, और उसके बाद में डबल करना है उसका बस, तो आपकी डिफरेंस आ जाता है। समझ गए ना? क्योंकि ऊपर जाएगा तो वो वाई से, ऊपर जाएगा तो वाई से, मतलब जो आपकी करंट की स्पीड है वाई, उससे आपकी स्पीड कम होगी। नीचे जाओगे तो उससे स्पीड बढ़ेगी। और ऊपर भी जा रहे हो नीचे भी जा रहे हो तो दो की गुना इसलिए हुई है। और जितने टाइम के लिए जाओगे उतनी स्पीड बढ़ती, डिस्टेंस आपकी गैप ज्यादा होता चला जाएगा। सपोज करो ये यहाँ पे, इधर आप मान लो गए 10 घंटे के लिए जाते, और इधर आप 10 घंटे के लिए आते, तो और ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है ये वाली। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? अब आंसर भी आप बोलो सर, आप आंसर भी बता दो। तो यहाँ से जब आपने सोल्व किया तो क्या आया? 6y आया। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी थी? y की वैल्यू थी 4। तो 6 × 4 24 आपका आंसर हो जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये अभी आया था आपका CGL 23 में। ठीक है, अब इसको ना पहले ध्यान से समझो, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन बच्चे डर गए थे इसको देख के, इसकी लैंग्वेज देख के डर गए थे, लेकिन है बहुत आसान। देखो आपको क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, इन अ रिवर पॉइंट, एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट इन अ रिवर। ठीक है, पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड्स द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो कह क्या रहा है ये? ध्यान से समझो, ये आपकी एक्स वाई है। ठीक है, चलो ठीक है, एरो लग गया, अच्छी बात है। ये एक्स वाई है, ये एक्स है, और ये वाई। अब क्या कह रहे हैं, पी एंड क्यू दो ऐसे पॉइंट है जो एक्स वाई को ना, ठीक है, एक्स वाई को दो इक्वल पार्ट में काटते हैं। ठीक है, तो मान लो ये पी है। अब आगे पढ़ो, पहले अभी नहीं बना रहे, आगे भी कुछ कह रहा है। दी रिवर्स फ्लो अलोंग एक्स वाई, मतलब रिवर की क्या है? ये है रिवर। रिवर ऐसे फ्लो कर रही है आपकी। ठीक है, रिवर फ्लो अलोंग एक्स वाई एंड द टाइम टेकन बाई ए बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू एंड वाई टू क्यू आर इन द रेशो इतना, द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ द अप स्ट्रीम। अच्छा, ये देखो, ये जब इसको डिवाइड द स्ट्रेट लाइन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो मतलब ये पी आया, ये क्यू आया। ठीक है, तो हम मान रहे थे पहले जो इसकी डिस्टेंस थी ना, वो मान लो 3 किलोमीटर थी। बहुत आसान सी हमने ले ली। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये 1 किलोमीटर हो गया, ये भी 1 किलोमीटर हो गया, और ये भी 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इतना तो हो सकता है ना। अब ये क्या कह रहा है? देखो ये क्या कह रहा है, रिवर फ्लो इतना इतना इतना, द टाइम टेकन बाई ए बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू, मतलब एक्स टू क्यू जा रहा है ये, एक्स टू क्यू गया, एक्स, एक सेकेंड, एक्स टू क्यू गया, तो आप बोलोगे कितना गया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर गया, एक्स टू क्यू 2 किलोमीटर गया। और स्पीड कितनी रही होगी? ये रही हुई इधर जाते हुए डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो एक्स प्लस वाई रही होगी आपकी। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? ये आपका टाइम आ गया। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? एंड वाई टू क्यू। अब देखो वाई टू क्यू जाएगा, वाई टू क्यू कहाँ है भैया? अब जब वाई टू क्यू जाएगा तो आप बोलोगे सर 1 ही किलोमीटर चलेगा। तो ये यहाँ पे क्या करो, एक काम, ये इक्वल टू मत रखो, एक सेकंड दो, यहाँ पे हम रेसो लगाएंगे, क्योंकि रेसो ही दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये 1 किलोमीटर है ना, तो आप ये रेसो, आप अब 1 ही किलोमीटर गया है ये बंदा। ठीक है, वाई टू क्यू, समझ गए?
1 किलोमीटर गया और अप स्ट्रीम की स्पीड लगेगी, मतलब यू लगेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये रेशो दिया हुआ है, मैं 4 और 5, 4 और 5 का रेशो। ठीक है, समझ गए। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है x2q, x2q, ये है y2q, समझने के लिए। अब मेरे को एक बात बता दो, अब क्या कह रहे हैं, दी रेशो ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम टू डेट ऑफ द रिवर ऑफ करंट, मतलब रिवर के करंट की स्पीड पूछी है। अब देखो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आप क्या करोगे, इसको पहले सोल्व कर लो। यहाँ से जब आप लोगे, ये रेशो दिया है ना, तो इसको जब आगे सोल्व करोगे, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लूँ, ये आएगा आपका 2/d/1/u इक्वल टू 4/5, ये दिया है, ये अंदर ये बाहर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2u/d इक्वल टू 4/5। ठीक है, या फिर 2 से 2 काटो, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आएगा आपका u/d इक्वल टू 2 और 5। ये आया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई आपकी, और कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 और 5 आ गई। अब देखो, अब आपसे क्या पूछा है आगे, थोड़ा सा इसने अच्छा पूछ लिया, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम मतलब 5 टू डेट ऑफ द रिवर करंट इज इक्वल टू। अब देखो, मेरे को रिवर की स्पीड कैसे निकालोगे, रिवर की स्पीड वाई कैसे निकालोगे, वाई मैंने बोल रखा है यू प्लस, नहीं यू प्लस नहीं होता ये, यू वाई होता है d-u/2। तो यहाँ से मिलेगा वो, देखो इन दोनों को ऐड करके हाफ करोगे ना, तो 3/2 आ रहा है, 3/2। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है वाई, डी और वाई का रेशो। तो आप बोलोगे डी आ जाएगा हमारा 5 और वाई है 3/2। तो आंसर आएगा 10 और 3। ठीक है, एक बार रिवाइंड, मैंने इसमें टाइम ज़्यादा लगा दिया समझाने के लिए, लेकिन इतना टाइम लगाने का क्वेश्चन था नहीं ये आपका। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जितने कंसेप्ट आपके होते थे बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में, ये आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।